हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मैं और इनकी वाइफ हम फ्रेंड्स थे फ्रॉम 2017, जब ऑलमोस्ट हमने अपना कनाडा का जर्नी स्टार्ट किया था। एंड वैसे ही नाउ वी ऑल आर फ्रेंड्स, और हमारा पूरा फैमिलीज, हमारे बच्चे भी इनफैक्ट दे आर ओनली 1 मंथ अपार्ट। कनाडा का सारा माइलस्टोन्स अपने लाइफ का हमने एक साथ लिव किया है, शेयर किया है। सो वी हैव बीन अ वेरी क्लोज knit group of friends. He's been a realtor for almost 6 years now. और कैलगरी का जो इंसेन मार्केट है, जहाँ बिडिंग वॉर्स हो रहा था टू द स्लो डाउन, ही हैज़ सीन इट ऑल। जब मैंने पॉडकास्ट सीरीज करने के बारे में सोचा तो आई न्यू ही हैज़ टू बी हियर बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। एंड उनका जो नॉलेज है अबाउट रियल एस्टेट ऑफ कैलगरी, आई हैड टू शेयर इट विथ यू गाइज। और ये एपिसोड उन सब के लिए होगा, मे बी इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस और अपग्रेड योर हाउस, और आप सोच रहे हो कोई इन्वेस्टमेंट करना इन कैलगरी, या इफ़ यू आर एन अस्पायरिंग रियल्टर, this episode is for you. Make sure you watch it till the end and please subscribe if you haven't already. So now let's dive right in. Hello Sunny. हाय तो नेहा। हाय सनी, कैसे हो? बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू कम। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट अवर कॉन्वर्सेशन, वॉट एवर आई कैन कंट्रीब्यूट। नो, आपके पास तो बहुत इन्फॉर्मेशन है। आई एम सो एक्साइटेड कि हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ आज सीखने मिलने वाला है अबाउट द रियल एस्टेट हियर इन कैलगरी। बट पहले आपके जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि हाउ हैज़ योर जर्नी इन कनाडा स्टार्टेड, लाइक कहाँ से हो आप इंडिया में और आप कनाडा कैसे आए? सो ओरिजिनली मैं मुंबई का ही हूँ, Oh, okay. राइट। सो मेरा बॉर्न बॉम्बे का है। देन वी मूव टू माई फैमिली व्हेन आई वाज वेरी यंग। वी मूव टू नागपुर, डिड माई स्कूलिंग देयर। कॉलेज मैंने अपना पूना में किया। देन आई केम इन कैनेडा इन 2009। मैं अपना 2009 पोस्ट में। ग्रेजुएशन करने यहाँ पे आया था अच्छा। 2009। सो इट्स बिन 16 years। वाह, तो आप हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। हाँ जी। तो आपने किस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन किया सो यहाँ मैंने पे? पोस्ट ग्रेड बिजनेस में ही किया था। बिजनेस या, में, ओके और ग्रेजुएशन मेरी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हुई थी। ओके, सो मैंने पोस्ट ग्रेड बिजनेस में किया कि थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। राइट। तो दे कहाँ से किया आपने कनाडा में? जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, टोरंटो। टोरंटो में। या, ओके। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। कैसा था आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे? अच्छा था, थोड़ा ओवरवेलमिंग था बिकॉज ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मेरा जैन इनटेक था, तो विंटर मंथ्स थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरवेलमिंग लगा, बट Right. फिर इवेंचुअली बोलते हैं ना कि आप लगे रहो तो आपके अपने आप ही रास्ते खुलते हैं। तो फिर कंफर्टेबल हो गए थे लाइक 3 to 6 months में कनाडा में। या, बट इट वाज चैलेंजिंग क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं, तो विंटर्स कैन बी लिटिल चैलेंजिंग टू, राइट। That's right. Yeah. बट आपके वहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल, कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, राइट? या, मेरे मतलब फ्रेंड्स बन गए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स International इंटरनेशनल students स्टूडेंट थे। रहते हैं। वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी 15-16 years की, उनके साथ भी फ्रेंडशिप है। That's वी आर nice. स्टिल इन टच। तो साथ में थे, एक दूसरे को सपोर्ट किया, उनकी जर्नी में अपनी जर्नी में भी सपोर्ट मिला। सो अभी तक टच में है। ओके। Yeah. और फिर आप कैलगरी कैसे आए? कैलगरी में मूव हुआ था 2013 में। ओके, Right. वाई कैलगरी? कैलगरी एक्चुअली मैं सबसे पहले टोरंटो में था। राइट। उसके बाद मैं सस्कैचुअन मूव हुआ, सैस्केटून में। अच्छा। तो मेरा इमिग्रेशन, जो मेरी परमानेंट रेसिडेंसी थी, वो मुझे प्रोविंशियल नॉमिनी सस्कैचुअन प्रोविंशियल नॉमिनी। तो आप वहाँ कितनी टाइम रहे थे? उधर में रहा, 2-2.5 साल रहा। अच्छा। हाँ जी। मैं कैलगरी घूमने आया था। आई थिंक बहुत सारे लोगों का यही रीज़न होता है कि वो घूमने आते हैं यहाँ पर, बैंफ, जैस्पर, और Right. दे एंड अप फॉलिंग इन लव विद द Moving प्लेस। here. हाँ। सो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं घूमने आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैलगरी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। स्पेशली उस टाइम तो इट वुड बीन इतना कितना छोटा पॉपुलेशन तो था। अभी, हाँ, इतना रश नहीं था। राइट। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा लेट बैक भी लगा। सो आई रियली लाइक्ड इट। तो फिर Okay. मैं नेक्स्ट ईयर मूव हो गया था यहाँ पर। आप सास्केटून कितने टाइम रहे और तो सास्केटून से- कब मूव हुए थे? आई थिंक 2011 में मैं मूव हुआ था।
2011 में या मेरी पोस्ट ग्रेड ख़त्म होते ही तब वहाँ पे आपने स्टूडेंट्स सीधा सैस्काचून सस्कैचुअन के या सैस्काटून आई मूव नो हो थोड़ा गए सैस्काचुआन और सैस्काटून या थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बट सस्कैचुन मेरा उनकी छोटी सिटी है राइट Yeah. कितने साल रहे आप वहाँ पे 2 से 2.5 साल आई थिंक 2 years ऑलमोस्ट 2 हाँ years जी मेरा इमिग्रेशन हुआ वहाँ पर तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी तो काइंड ऑफ सारी कैलगरी चीज़ें में? हाँ जी तो आपको यहाँ जॉब मिला एंड देन यू मूव्ड हियर ट्रांसफ़र ट्रांसफर इज हुआ राइट ओ तो वहाँ कहाँ जॉब करते थे सो आप मैं वहाँ पे सेल्स मैनेजर था सोर्स एक रिटेल Right, electronic इलेक्ट्रॉनिक store है। स्टोर है टेलीकम्युनिकेशन इट यूज्ड टू बी ओन्ड बाय बेल राइट तो उनके यहाँ सेल्स मैनेजर था उसी में मेरा इमिग्रेशन भी हुआ था पीआर हुआ था तो मैंने यहीं ट्रांसफ़र ले लिया था इंटरनल ट्रांसफर इंटरनल ट्रांसफ़र फिर ले व्हाट लिया ईयर वाज दैट था 2013 ही था वो 13 Yes, तो yes. 11 में सैस्काटून मूव हुए Right. 13 में यहाँ। 13 यहाँ पर तो यहाँ तो अभी आपको ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड हो गए हाँ 12 years या व्हाट इज योर फेवरेट सिटी कैलगरी सैस्काटून या टोरंटो मुझे कैलगरी अच्छा लगता है कैलगरी मुझे पसंद लगता है कि एकदम मीडियम साइज सिटी है जब मैं कैलगरी आया था तो मैंने ये फील किया कि इस सिटी में ना ग्रो कर सकते हो आप ऐसा Okay. मैं एज अ इमिग्रेंट मुझे लगा कि ये ग्रोइंग सिटी है उस टाइम पे भी ओके टोरंटो में जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे नहीं लगता था मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी सिटी है मेरे लिए ऑलरेडी सैचुरेशन आ हाँ, गया ऐसे है आपको लग बिल्कुल रहा था बिल्कुल बिल्कुल सैस्काटून मुझे बहुत स्मॉल लगा लगा। राइट Right. तो मुझे कैलगरी उस हिसाब से बिल्कुल इन द मिडल राइट लगा Yeah. और सैस्काटून का वेदर भी थोड़ा हार्श हो जाता है उनको शिनुक विंड्स मिलते नहीं है ना ओके तो उनका कंसिस्टेंटली टेम्परेचर एकदम कोल्ड रहता है उनका या -30s कंसिस्टेंटली रहता है वेरएज कैलगरी में थोड़े थोड़े वो Chinook weeks के कम है, वजह से। minutes, हाँ माइल्ड है काफ़ी टेम्परेचर मुझे तो ऑन्टेरियो के वेदर से भी कैलगरी अल्बर्टा का Better वेदर लगता थोड़ा स्पेसिफिकली कैलगरी सिटी का माइल्ड लगता है काफ़ी राइट हाँ दैट्स जी। ट्रू तो मेरी दोस्त से कब मिले आप सो एक्चुअली वी वर एंगेज्ड इन 2012 2012 हाँ जी एंड वी तो गॉट कैलगरी मूव होने से पहले आप मिल चुके थे engagement हो चुकी थी Okay. she was in India during time it was an arranged marriage ओके so the families knew each other तो yeah. Okay. and she came actually she joined me when I moved to Calgary like 6 months into 8 months में उन्होंने मुझे join कर लिया था I think 2014 I would say beginning 2014 में join किया 2014 में तो जो आपने पीएनपी अप्लाई किया था सैस्काटून में right मंजीत आपकी वाइफ का भी फाइल नहीं तभी नहीं नहीं वो सेपरेट PR पे आए थे करेक्ट हाँ अच्छा वो प्रोविंशियल नॉमिनी जब मैं वहाँ पे था वो तो मुझे 2012 में 2011 आई वुड से 2012 बिगनिंग में ही मिल गया था सो मेरा पीआर पूरा सस्कैचुअन से ही हुआ आपका ही है हुआ था। राइट कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी यहाँ ट्रांसफ़र मिल रहा था तो फिर मैं यहाँ पे आ गया सस्कैचुन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि आर यू कंफर्टेबल आर यू एंजॉइंग योर लाइफ तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी ग्रोथ बहुत Stall स्लो है है, हाँ जी हाँ okay. जी हाँ जी बट आपका लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट आपका Right. शादी होने से पहले आप Right. अकेले थे और शादी होने के बाद ऑब्वियसली आई नो इट इज़ पॉजिटिव बट Right. क्या आप हाईलाइट कर सकते हो कि अकेले रहने का स्ट्रगल्स कैसा है और लाइक हैविंग योर पार्टनर विथ यू बिल्कुल मैं यही बोलूँगा जब मैं अकेला था तो काफ़ी इंडिपेंडेंट हुआ मैं आई वाज एबल टू टेक केयर ऑफ माय लाइक कुकिंग करना Right. खुद सेल्फ डिसिप्लिन अपना रखना बट कहीं ना कहीं वो फैमिली तो आप मिस करते ही हो लाइक राइट और डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा डिप्रेसिंग लगता या है इट कैन या थोड़ा सा था यू गेट थोड़ा सा आप अकेले रहते हो और लाइक आई एम काइंड ऑफ अ फैमिली गाय हमेशा से अपनी फैमिली के साथ ही था तो चैलेंजिंग तो था बट आई थिंक इट मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग ओके इट मेड मी वेरी इंडिपेंडेंट मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट हुआ बन गया पर चैलेंजिंग तो था तो काफ़ी Right. स्टूडेंट्स जो फील करते हैं अभी भी जो आते हैं कि Right. फैमिली नहीं है तो स्ट्रगल Right. उनको लगती है That's बट आई थिंक वो आपका पार्टनर कभी ज्वाइन करता है या आपकी कोई यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली है तो इट डज़ हेल्प अ लॉट इमोशनली आपको काफ़ी हेल्प होती है और एक पुश आपको मिलता है कभी कभी हम लोग बहुत जब आप अकेले रहते हो तो कभी कभी वो मोटिवेशन वो पुश नहीं रहता नहीं होता है मुझे लगता है कि मेरी वाइफ के आने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग पुश एक मोटिवेशन आया राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो काफ़ी और वो आप दोनों फिर एक ही
जर्नी पे चल रहे हो, राइट सो इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट। या तो आपने फिर सोर्स का ही जॉब कैलगरी में ट्रांसफर कंटिन्यू कर लिया, किया, हाँ जी। राइट? या हाउ डिड बिकमिंग अ रियल्टर हिट यू? ये थॉट कहाँ से आया? सो बेसिकली इसके बाद भी मैंने जब सोर्स में था, आई वर्कड विद टेलर्स फॉर ऑलमोस्ट आई वुड से 8 to 9 years। टेलर्स Okay. में भी मैं सेल्स मैनेजर ही था। राइट सो मैं सेल्स इंजॉय करता हूँ, मैं मैनेज करता था टीम, सो आई ऑलवेज इंजॉयड इट। ओके तो मेरे जो मेरे 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 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे या मेरे मैनेजर्स थे, जो हाई लेवल मैनेजर्स थे, वो मुझे पूछते थे कि आप एक ही जगह पे कंफर्टेबल हो, व्हाई डोंट यू ग्रो, व्हाई डोंट यू आपका आगे का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? तो मैं उनको यही बोलता था, मुझे अपना बिजनेस करना है, ओके राइट? राइट क्या अपना करना है। और हमारा बैकग्राउंड भी इंडिया से, लाइक मेरी फैमिली बैकग्राउंड रेस्टोरेंट आपके लाउंज, फैमिली का हाँ जी, हाँ रेस्टोरेंट जी। का बिजनेस है? तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा से वही कि बिजनेस करेंगे, ओके तो ये चीज़ थी। लेकिन क्या था कि जब रिसर्च करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि आपको कैपिटल भी बहुत चाहिए और आपको रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व है। और स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि जैसे आप अगर रेस्टोरेंट फूड बिजनेस में जाओगे, वो स्पेशली कनाडा में एंड कैलगरी में उस टाइम पे मुझे डिफ़िकल्ट लगता था। तो राइट, मुझे मैं मीडियम रिस्क टेकर हूँ, मुझे इतना हाई रिस्क नहीं हाई लेना रिस्क था। नहीं लेना। तो जब हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी जब बाई की थी, वी हैड अ रियल्टर, ही वाज वेरी गुड। तो वो प्रोसेस को है ना, मैंने एज अ बायर बहुत इन्जॉय किया। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरे स्किल सेट है, जो मैं अभी करंटली है, वो मुझे लगता है कि ट्रांसफरेबल लगे उस जॉब में, जो रियल्टर रियल्टर बनने में। के लिए। तो मैंने मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने एज अ साइड हसल शुरू किया, बट मैंने रियल एस्टेट पार्ट टाइम करना शुरू किया, ओके राइट? और जब एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा कि आई एम एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि मुझे था कि मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है कि मुझे ना पुशी सेल्स पसंद नहीं है। राइट तो कभी कभी एग्जैक्टली रियल्टर्स का भी आपको पता है कि थोड़ा रहता है नाम खराब राइट के, लाइक वो कमीशन के लिए ही रहते हैं। तो वो मुझे वो चेंज लाना था कि सर्विस भी प्रोवाइड अच्छी कर सकते हैं। तो मुझे जॉब नहीं छोड़नी थी, ये पार्ट टाइम शुरू करना था कि मेरे पे वो प्रेशर ना रहे कि अगर इफ़ आई डोंट सेल हाउस तो मेरे इनकम बनी रहे, इनकम बनी बिकॉज रहे। या तो ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में वही बट था, जब आपने सोचा कि ठीक है मुझे रियल्टर बनना है, Right. तो व्हाट वर योर फर्स्ट स्टेप? आपने कुछ रिसर्च किया फिर भी, हाँ जी, या हाँ जी। एंड व्हाट ईयर वाज दिस? दिस वाज टू 2018। 2018 में? या ठीक है। सो मैंने रिसर्च किया। फिर देर इज़ बेसिकली लाइसेंसिंग जो प्रोवाइड करते हैं, रीका नाम है उनका। इट्स आई वुड से रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ अल्बर्टा। तो मैंने उनको रीच आउट किया। जो Okay. मैं यहाँ पोस्ट ग्रेड किया हुआ था, तो मेरी एजुकेशन भी काइंड ऑफ Canadian वर्क कर था। गई। हाँ, Right. बहुत लोगों को शायद जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उनको शायद डिग्री भी इवैल्यूएट करानी पड़ती है। वर्ल्ड एजुकेशन हाँ, सर्विसेज बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। तो मेरे इसमें उनसे। वो हर्डल्स नहीं आए। ओके तो या और बाद में उनके 2 एग्ज़ाम्स थे उस टाइम पे। तो वो मैंने दिए। इट टुक लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर, क्योंकि आई वाज वर्किंग फुल टाइम एज तो वेल, फुल राइट? टाइम के साथ आपने पढ़ाई पढ़ाई करके भी की। इट टुक यू अ ईयर ईयर, सम कि आप। पीपल डू इट इन 6 months, सम पीपल डू इट इन 18 months, पर राइट मैंने 12 months में किया। ओके, और आपने हाँ। पास कर लिए हाँ एग्जाम जी, फर्स्ट इन अटेम्प्ट में। 2018? बिल्कुल 2019 बोलूँगा मैं। 2019 रजिस्टर 2018 में किया था, 2019 में किया। राइट आई गॉट माई लाइसेंस इन अगस्त 2019। राइट। Yeah. एंड दिस इज सच अ कोइंसिडेंस, राइट? कि बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मेरी मम्मी भी Right. हमेशा बोलती है कि तेरा जन्म हुआ तो तेरे डैडी का सैलरी बढ़ गया Right. था, एंड आई मेरा, थिंक हाँ। आपके बेटे का जन्म Right. भी सितंबर में ही बिल्कुल, हुआ था। सितंबर। So I सो had दैट my वाज लाइक अ license. न्यू बिगनिंग फॉर बिल्कुल। यू ऑल और टुगेदर। वो भी एक रीज़न था कि आई वांटेड टू डू अ करियर स्विच एज वेल, बिकॉज मुझे लगा कि अभी आपका न्यूबॉर्न बेबी फैमिली आ रहा ग्रो हो है, रहा है। सो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। और मैं हमेशा से बिजनेस की तरफ वर्क लाइफ बैलेंस के कारण बहुत राइट, मोटिवेटेड हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी जो बिल्कुल, होता है बिल्कुल, उसके वजह से। बिल्कुल। ओके, सो तो आपने ये पार्ट टाइम कितने टाइम के लिए किया? अंटिल 2021। 2021, तो 2 साल। 2 साल, आई वुड से 2-2.5 साल। तो आपने जॉब भी किया और ये भी दोनों पार्ट टाइम किया। किया। तो पार्ट टाइम करना, अभी तो आप फुल टाइम कर रहे हो Right. ऑब्वियसली, बट जब पार्ट टाइम कर रहे थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डूइंग इट एज अ पार्ट टाइम विद अ फुल टाइम जॉब एंड अ बेबी? स्टार्टिंग में बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि आपका डे जॉब आपका ख़त्म हो जाता था, राइट फिर आप जा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज
हम लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं कनाडा में, डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड में काम करते हैं, वो हमेशा उस चीज़ के लिए तरसते हैं कि खुद का कुछ बिजनेस हो. तो आई वॉज गेटिंग दैट फीलिंग कि मैंने अपना कुछ बिजनेस किया वेयर पीपल आर अप्रोचिंग मी. सो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी. राइट या बट ओवरवेलमिंग था क्योंकि 40 Right, आवर्स करने के definitely. बाद इवनिंग्स में शोइंग्स करते थे, वीकेंड्स में तो छुट्टी नहीं होती थी. राइट राइट. और उसके बाद थोड़ा लकी था कि कैलगरी की मार्केट उस टाइम पे बहुत स्लो थी. ओके सो हम दिखाते थे क्लाइंट्स को प्रॉपर्टीज़, तो सेम डे क्लाइंट नहीं बोलते थे कि ऑफ़र डाल दो या कुछ कर दो, तो वो भी टाइम लेते थे. तो थोड़ा Yeah. लेट बैक चल रहा था, रश नहीं था, अर्जेंसी नहीं थी. क्योंकि ये कोविड का टाइम था, राइट? कोविड के पहले 2020 में जब कोविड 20 एक्चुअली हाँ हिट किया 2020 में, हाँ राइट? सो तब थोड़ा स्लो हुआ. फिर एकदम से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुए तो एकदम शूट हो गया. तो तब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था. राइट Yeah. और फिर भी आपने पार्ट टाइम के साथ मैनेज किया किया. क्योंकि वही आप जॉब सिक्योरिटी में रहते हो ना कि Right. मैंने छोड़ दिया. बिकॉज रियल एस्टेट इज़ वेरी अनसर्टन. या इट्स अ वेरी Definitely. कॉम्पिटिटिव जो फील्ड है, वो आपको हमेशा वो फियर और इनसिक्योरिटी रहती है कि मतलब आपने किसी को हेल्प किया है कि आपको नेक्स्ट क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. राइट Yeah. तो इनकम इज वेरी अनस्टेबल स्टार्टिंग में yes. स्टार्टिंग में, राइट? बट फिर क्या स्टेज पे पहुंचने के बाद यू कुड डिसाइड कि आई थिंक आई कैन गो फुल टाइम नाउ? जब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा मेरा कंसिस्टेंटली, का. हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क बढ़ा और काफ़ी फीडबैक अच्छी मिली लोगों से. काफ़ी वो लोग सपोर्ट कर रहे थे काफ़ी, क्योंकि हमारा जो काम है वो स्ट्रिक्टली रेफरल्स पे ही चलता है. कोई नया Right. बंदा हमको अचानक कोई ऐसे आउट कांटेक्ट ऑफ नहीं द करते, ब्लू रीच आउट नहीं करते, हाँ. राइट? तो काफ़ी रेफरल्स बहुत मिल रहे थे. और मैंने थोड़ा मैं जब मेरी थोड़ी इनकम यहाँ पर आने लगी तो मैंने अपना थोड़ा रनवे बनाना शुरू किया कि मेरा वो प्लान शुरू हो गया था कि मेरे को इतना 1 साल का कम से कम मेरी सैलरी चाहिए, तभी मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा. Right, सो आई okay. बिकेम वेरी सो ये आपका काफी लाइक स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक हाँ, मूव था कि मेरे को yeah. अपना 1 साल का सैलरी Runway पहले सेव save करना करना है है. कि इवन इफ नथिंग वर्क्स आउट मैं 1 साल तक सस्टेन कर सस्टेन कर पाऊँ, सकता हूँ. तो वो विच इज मैंने वेरी वो किया. हाँ, वो किया क्योंकि मुझे था कि मुझे लाइक आई टोल्ड यू कि मैं पुशी सेल्स पसंद नहीं करता. जब मैं अपने क्लाइंट से जब इंटरेक्ट करता हूँ तो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन वेयर आई एम हेल्पिंग देम जस्ट फॉर द मनी पार्ट. आई Right. लाइक एज अ आपको रियलिस्टिक जेन्युइनली उनको हेल्प हेल्प करना है, या मनी कमीशन या मनी वो बाय प्रोडक्ट है. राइट? कि अगर अच्छा काम करेंगे तो आई गेट पेड, बुरा काम करेंगे तो आई विल नॉट गेट पेड. सो काइंड ऑफ वो अच्छे काम की तरफ हमेशा से एग्जैक्टली push. और अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो, Long term. सो कस्टमर सर्विस एंड आपका जो आप इतना अच्छा सर्विस लोगों को देते हो, दैट इज बिल्कुल. गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग और रन. क्लाइंट्स इवेंचुअली फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो आज तक मेरे पुराने क्लाइंट्स भी टच में. वी डोंट हैव टू टॉक रियल एस्टेट ऑल द टाइम. हमेशा रीच आउट करते हैं बाकी चीज़ें क्योंकि ट्रस्ट करते हैं, राइट? राइट तो वो उनको लगता है कि जेन्युइन जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होगा. राइट आई थिंक Yeah. क्योंकि शायद मोस्ट ऑफ द होम बायर्स मे बी दे आर न्यू टू कैलगरी बिल्कुल. या कनाडा और इन यहाँ पे इतने फ्रेंड्स या फैमिली नहीं नहीं हो, होते. तो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन आई थिंक एक memory- रियल्टर होता है. एक मेमोरी उन्होंने अच्छी हमारे साथ रखी है ना. जब वो Right. अपने घर में मूव हो गए, उनको लगा कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो अच्छी हुई है. राइट तो वो लोग फिर वो मेमोरी में अगेन, जैसे किसी किसी का बैड एक्सपीरियंसेस होता है वो कभी फिर अपने रियल्टर को नहीं भूलते. सो ऑन द फ्लिप साइड अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो भी नहीं भूलते. या कि then बट they जैसे keep आपने बोला कि आपके मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आपके आज फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल. दैट इन इटसेल्फ इज अ टेस्टामेंट कि आपने अच्छा 100% सर्विस उनको प्रोवाइड किया बिल्कुल है. बिल्कुल. बट और फिर आप ऐसा कोई स्टोरी शेयर करना चाहोगे जो आपके क्लाइंट्स है, अभी अच्छे दोस्त हैं? सो बेसिकली मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको जब वो फर्स्ट टाइम होम बायर थे तब उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हमने उनको छोटी प्रॉपर्टी लेके दी. राइट उनकी डिज़ायर थी कि उनको कुछ मतलब बड़ा लेना है. तो उस टाइम पे अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रख के उनको कुछ छोटा लेके दिया और उनको बोला कि आप इसको 2 साल रखो एंड विल रिव्यू कि हाउ अप्रिसिएशन होती है, या तो हम लोग इसको रेंटल कन्वर्ट कर देंगे या इसको
क्या कहते हैं इसको, एज अ इन्वेस्ट अपना सेल सेल करके आप अपनी मनी पुल कर सकते हैं, राइट। राइट सो वो जो प्रोसेस तब से शुरू हुआ, वो अभी तक बात होती रहती है कि कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने छोटे से शुरू किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी ली, फिर अपना घर सेकेंड होम upgrade भी लिया, किया। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत है, और ये पूरी ट्रांजैक्शन में ना बहुत हाईज एंड लोज तो होता ही है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि देर आर सो मैनी इंडिविजुअल्स, आई वुड से पार्टीज इन्वॉल्व, सेलर है, उनका रियल्टर है, आप हो, फिर मॉर्गेज एजेंट है, लेंडर है। सो काफ़ी चीज़ें उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो Right. कभी भी क्या है कि अगर आप मुझे लगता है कि अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्ड हो गया अपने क्लाइंट के साथ, तो कभी चीज़ें शायद आपके फेवर में भी ना हो, तो भी वो ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, क्योंकि That's उनको पता true. है कि इंटेंशन अच्छी है। इस अच्छा राइट, सही बात है। या बट हमने अभी आपका जर्नी तो सुन लिया कि राइट, आपका पैशन टुवर्ड सेल्स एंड राइट, कस्टमर सर्विस, बट आपको जैसे हाई रिस्क नहीं लेना था, सो यू डिसाइडेड टू बिकम अ रियल्टर हाँ, एंड इट इज़ गोइंग अमेजिंग। अभी आपने फुल टाइम भी स्विच कर लिया राइट, सिंस 2020। हाँ, तो आई वुड नाउ लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस कि अगर किसी को नया घर लेना हो, राइट। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दे शुड टेक? मैं थोड़ा अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बहुत चलता हूँ, क्योंकि मैं फोकस करते हो? हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि बहुत जब नए आते हैं लोग जो फर्स्ट टाइम राइट होम बायर होते हैं, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, या मुझे डिटैच्ड ही चाहिए, या मुझे, वो दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए इतना ओपन नहीं रहते, क्योंकि वही अवेयरनेस है स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लोगों में कि राइट बड़ा ही लेना है, राइट। राइट सो सबसे पहले मैं, जब वो मुझे अप्रोच करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपने किसी मॉर्गेज एडवाइज़र से बात की। आप सबसे पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखो कि आपका बजट क्या आ रहा है। ओके, सो उनको बेसिकली प्री अप्रूवल प्री अप्रूवल मैं बोलता हूँ, लेना है। वो फर्स्ट स्टेप है। जब हमने स्टार्ट किया था, तो लोग अभी क्योंकि अभी एस्टैब्लिश हो गए हैं, तो लोग सुनते हैं। राइट स्टार्टिंग में उनको भी पता है कि नया शुरू किया है, तो और हमारी स्टार्टिंग, अभी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। पहले लोग प्री अप्रूवल ही नहीं लेते थे, राइट उनको लगता था कि क्रेडिट चेक हो जाएगा, मैंने अगर एकदम से घर नहीं लिया, तो वो काइंड ऑफ हमने देखा कि वो जब बाइंग प्रोसेस में बहुत डिस्कम्फर्ट आता है, क्योंकि वो उनको दिखाना शुरू करो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी, फिर ऑफ़र डाल दो, और फिर जब वो फाइनल प्रोसेस जो पहले प्री अप्रूवल करना चाहिए था वो बाद में करते हैं, मॉर्गेज ब्रोकर बोलता है कि इनका उतना लोन ही नहीं हो सकता। फिर वो जो पुशबैक आता है, ये स्टार्टिंग में बहुत हुआ था, ओके पुशबैक आता है। अब वो देख रहे थे कुछ बड़ा घर, अब उनको मॉर्गेज ब्रोकर ने बोला उतना अफोर्डेबिलिटी, मिलेगा ही नहीं तो आपको। अभी जब एक्सपीरियंस के साथ ना, अभी वो मतलब हम उसके बिना क्लाइंट को बोलते हैं आप शुरू मत करो, कि आपके लिए ये ठीक नहीं है, राइट प्री अप्रूवल लो। ओके, हाँ, बट सनी मैं खुद भी इतनी फेमिलियर नहीं हूँ इन हाँ, टर्म्स के साथ, बट प्री अप्रूवल और प्री क्वालिफिकेशन में राइट। व्हाट इज़ द डिफरेंस? सो प्री अप्रूवल में तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सब लेंडर के पास जाते हैं, आपका क्रेडिट चेक भी होता है, तो वो जो प्री अप्रूवल है वो क्लोज टू वेरी लाइक एक्यूरेट रहता है। ओके, और या वो उसमें हार्ड हिट होता है आपके, हार्ड हेड, देखो हाँ बोल सकते बट हो, क्योंकि टेक्निकली बट आपको यस। पता है 120 डेज तक वो ठीक है। ओके और मैं क्लाइंट को यही बोलता हूँ कि आपको आइडिया मिल गया है ना अभी कि इतना अमाउंट है, अगर आपका थोड़ा 120 डेज के ऊपर भी चला गया, इट्स नॉट तो लाइक आप, इतना हाँ, फर्क नहीं इतना फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ता, और कभी कभी ओके होता भी है। ओके ये है कि आप कम से कम इतना तो श्योरिटी है ना कि उतना अमाउंट तक मिलेगा। राइट वो प्री क्वालिफिकेशन आप पूछ रहे थे, कुछ लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं मेरी सैलरी इतनी है, या सिर्फ, और हमारी कम्युनिटी में ये भी है कि जल्दी जल्दी मॉर्गेज ब्रोकर्स नहीं करते प्री अप्रूवल, वो बोलते हैं आप पहले ऑफर डालो, फिर मैं आपको आपके नंबर्स भेज दो, मैं आपको दैट्स बता देता हूँ ट्रू फ़ोन पे, दैट्स ट्रू क्योंकि क्योंकि आपके एफर्ट्स जारी है। और अगेन हम इस बिज़नेस में कभी कभी लोग 10 मॉर्गेज एडवाइज़र से बात करते हैं, तो उनको भी लगता है कि जब फॉर्म होगा तभी आए, तो ठीक है। तो वो जो प्री क्वालिफिकेशन है वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, मेरी पे इतनी है, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं किए, लाइबिलिटीज़ के बारे में ओके, पता नहीं है। या आपने हाँ, कोई ऑनलाइन टूल यूज कर ऑनलाइन लिया, टूल यूज़ या किया, फोन पे बात कर लिया मॉर्गेज एजेंट बस से कि रफली इतना मिल अमाउंट है, जाएगा पर आपको। वो एक्यूरेट नहीं होता है। कभी कभी आपकी कोई कार पेमेंट जा रही है, कुछ राइट हो रहा है, वो पता सब डिटेल्स उसमें नहीं नहीं होता। पता। बट वुड यू ऑल्सो रेकमेंड या सजेस्ट, या आपका क्या व्यूज़ है कि हमें बहुत सारे मॉर्गेज एजेंट्स या बैंक्स के साथ शॉप अराउंड करना चाहिए? बिकॉज आई फील कि यहाँ पे बहुत, कोई आपको जो अमाउंट बताता है, दूसरा उससे कम बताता है, राइट, तीसरा उससे ज़्यादा बताता है, राइट। तो इट्स नॉट वेरी
मैं यूजुअली लाइक जो आपका इनिशियल, जैसे हमारे पास जब लोग आते हैं कि वी वांट टू स्टार्ट द जर्नी, मैं पूछता हूँ कि आपके पास कोई अपना मॉर्गेज एडवाइज़र प्रोफेशनल है? अगर उनके पास है तो फिर वी डोंट रिकमेंड एनी। हमारे पास कुछ अच्छे शॉर्ट लिस्टेड मॉर्गेज प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली हमारे क्लाइंट्स को अच्छा लाइक सर्विस भी दी है और कॉम्पिटिटिव रेट दिया है। तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप अपने मॉर्गेज ब्रोकर, अगर आपको अच्छी सर्विस लग रही है, आप उनके साथ काम करो, और जब आपको पता लग जाए, आपका प्री अप्रूवल हो गया और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, राइट, तब आपको जस्ट फॉर योर पीस ऑफ माइंड रीच आउट करके देखो बैंक्स को कि मैं ये नहीं बोलूँगा आप नई फाइल लगाओ, पर आपको इतना तो आइडिया मिल जाएगा ना कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर कर रहे हैं। गो बैक टू द सेम ब्रोकर एंड टेल देम। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि वो मुझे बेटर ऑफर कर रहे हैं, वो सीधा जंप कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो प्रोफेशनल को बोलना चाहिए कि अगर आप इसको मैच कर दोगे, आई बी वेरी हैप्पी। कभी कभी टर्म्स भी, जो मॉर्गेज जो आप पेपर वर्क कर रहे हो, जो आप लेंडर के साथ जा रहे हो, उनकी पेनल्टी ज़्यादा हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है, वो टर्म्स के ऊपर भी बहुत। तो आई थिंक वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए ना, जिस मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर रहे हो उससे वो कॉन्वर्सेशन ओपन रखो कि आई वुड लव टू गो विद यू, बट मेरे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे, अगर अगला मॉर्गेज ब्रोकर आपको बोल रहा है नहीं मैं नहीं कर सकता, देन बी ऑनेस्ट टू देम कि लाइक आई लव्ड योर सर्विस बट दिस इज़ व्हाट कि मैं नहीं मूव कर पाऊँगा क्योंकि मेरे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। बट आप जैसे रियल्टर हो इतने Right. सालों से, रियल्टर्स का ऐसे टीम होता है कि आपके पास आपके मे बी लॉयर्स हो 100%। या मॉर्गेज एजेंट्स हो, बिल्कुल। स्टेजर्स हो? बिल्कुल। ओके। सो हम लोग इतनी ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं, राइट, तो हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, मॉर्गेज एडवाइज़र, लॉयर, और हमने देखा है कि कुछ लाइक ओके सर्विस, मीडियम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कोई बहुत कंसिस्टेंटली अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो मेरे बिजनेस के लिए भी, क्योंकि जब हमको क्लाइंट हायर कर रहा है तो दे रिलाई ऑन अस फॉर रिकमेंडेशंस, राइट। तो मैं जब, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स रहे हैं जिन्होंने हमारे प्रोफेशनल्स नहीं, उनके प्रोफेशनल्स के साथ काम किया और हमको उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और हमको उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो हमने उनको बोला कि हम आपको रिकमेंड करेंगे। और कंसिस्टेंटली, लाइक जैसे हम वही बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे बट सम पीपल आर वेरी पैशनेट, राइट, टू रियली हेल्प पीपल, राइट। तो वो चीज़ देखने को मिलती है। कम लोग हैं लेकिन है। तो क्योंकि आई थिंक कि आप सब ये जो प्रोफेशनल्स एक साथ जॉब कर रहे हो, मॉर्गेज एजेंट्स, रियल्टर्स, स्टेजर्स, दे ऑल वर्क ऑन रेफरल बेसिस, राइट। तो आई थिंक कि जैसे आप अगर किसी और को रेकमेंड करते हो तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर जॉब एज वेल 100%। कि यार उसने बहुत अच्छा स्टेजर रेकमेंड किया था या बहुत, क्लाइंट्स बोलते हैं, तो यू वुड ऑलवेज, अगर आपका रियल्टर कोई आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपके बिजनेस पे भी अफेक्ट करता है। और नहीं कर रहा है तो वो लोग बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं कि आपके तक सर्विस अच्छी थी, लॉयर पे अच्छा नहीं लगा, मॉर्गेज प्रोफेशनल पे अच्छा नहीं लगा, दे गिव फीडबैक। तो हम उनको रीच आउट करते हैं कि ये पुशबैक आया है। और कभी कभी इन द जर्नी, ये मेरे करियर में हमको प्रोफेशनल्स को बोलना पड़ा कि शायद हम लोग सेम पेज पे नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो हम कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लाइंट बोल रहा है कि वहाँ पे बैड एक्सपीरियंस आ रहा है, शायद वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। और वो भी ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि क्योंकि कुछ लोगों के लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म। विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम, ऑब्वियसली आप कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? सो जैसे हमारे लिए प्राइस पॉइंट मायने नहीं रखता कि कॉन्डो, किसी को कॉन्डो बाय करना है जिसका प्राइस पॉइंट लो है, डिटैच्ड ले रहे हैं तो प्राइस पॉइंट हायर है, वो मायने नहीं रखता। वी डोंट डिस्क्रिमिनेट कि ये मतलब ये डॉलर वैल्यू कम है, इसकी तो ज़्यादा इसको अच्छा सर्विस मत दो, ये डिटैच खरीद रहे हैं तो इसको बेस्ट सर्विस। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने हमसे कॉन्डो लिए उन्होंने हमको ओवर 2 मिलियन लाइक आई वुड से बिजनेस दिया है, क्योंकि डेफिनेटली अपग्रेड करते हैं, रिकमेंड किया, हाँ, कि उनके फ्रेंड्स ने, किसी ने 600K का लिया, किसी ने 800K का लिया, बहुत रेफरल्स ऐसे दिए। तो हम नहीं करते क्योंकि हमको पता है कि अच्छा काम करेंगे तो रेफरल्स आएंगे।
सो हमने किसी प्रोफेशनल को लाइक वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको रेकमेंड किया कि आप इनसे बात करो। कौन से सर्विस के लिए? मॉर्गेज। Okay. मॉर्गेज। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप पूछा उनको आपके पास कोई नहीं है तो इनसे बात करो। तो उन्होंने बात करी, तो उन्होंने उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा। तो ऐसा है ना, पहले भी नोटिस किया था लेकिन जज नहीं किया कि शायद मे बी Timing शायद नहीं होगा या होगा। बिजी होंगे। हाँ। तो उन्होंने बोला मेरे क्लाइंट ने कि मेरे को आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हो, बट मैं आपको एक फीडबैक दूंगा कि जो रेफरेंस आपने दिया है शायद वो है ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे को इतना अच्छे से हेल्प नहीं कर रहे, राइट। तो हमारे बिजनेस के लिए तो वो एक बहुत बड़ा पुश बैक है कि हमारा क्लाइंट बोल रहा है और हम आगे उनको रेकमेंड, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था तभी उनको रेकमेंड कर रहे थे। राइट। सो उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको रीच आउट किया कि मेरे को है ना कंसिस्टेंटली ऐसा लग रहा है कि मतलब क्लाइंट्स बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको लाइक लो प्राइस पॉइंट है इस करके शायद। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जब लो प्राइस पॉइंट में करता हूँ दैट हैम्पर्स माई पे चेक, बिकॉज डॉलर वैल्यू बहुत कम है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आई थिंक हम लोग सेम पेज पे नहीं है, राइट। कि हम लोग नहीं कर सकते ऐसे। और अगर आप, और वी आर इन अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस, तो अगर आप मना करेंगे, राइट, फिर उनको बेसिकली वो सोच रहे हैं कि हम साथ में काम कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ उनको मेरी तरफ से भी ना ही लगेगा। सो फिर हमने उनके साथ कम्युनिकेट किया और उन्होंने हमको ट्रांसपेरेंसी से बोला कि मुझे ना लो कॉन्डोज के लिए मुझे मॉर्गेज करना पसंद नहीं है, मैं हाई प्राइस पॉइंट के लिए करता हूँ। शायद उनका वो वॉल्यूम उनको वैसे Right. करना होगा, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। राइट। तो अभी तक मतलब अगर जिसको घर लेना है, हमने देखा प्री अप्रूवल और क्या होता है, प्री अप्रूवल और प्री प्री क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का डिफरेंस, और दैट इज द फर्स्ट पॉइंट किसी को अगर घर लेना हो, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू चेक। राइट। व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद मैं जब मॉर्गेज का करते हैं ना, ठीक है ना, कभी कभी जैसे मैंने बताया कि मैं रिकमेंड करता हूँ, कभी कभी लोग अपने भी चूज़ करते हैं उनके पास रियल्टर भी नहीं होते। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 3 रियल्टर्स को इंटरव्यू करो। ओके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू कैसे होता है? मतलब इंटरव्यू just reach out जैसे आप रीच आउट करते हो कि आई हर्ड आई गॉट दिस रेफरल, आप उनके साथ बैठो ओके। और आप देखो कि आप जब वो बंदा बात कर रहा है कितना नॉलेजेबल है, थोड़ा गूगल पे भी आजकल रिव्यूज पता लग जाते हैं, और उनके साथ देखो कि आपका मैच हो रहा है, जो कम्युनिकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी लाइक मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरा बिल्कुल सेम पेज पे, कभी कभी शायद गैप होता है, तो मैं अपने आप को वो उस पेज पे लेके आता हूँ, उस पेस पे भी लेके आता हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका पेस होम हंटिंग का, हाउस हंटिंग का अलग रहता है, किसी का बहुत फास्ट होता है, किसी का थोड़ा स्लो होता है। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप 3 रियल्टर्स से देखें, इंटरव्यू करें, उनको देखें कि आप मैच हो रहे हैं, उनकी नॉलेज कैसी है, उनके रिव्यूज़ चेक करें, कितने टाइम से रियल एस्टेट कर रहे हैं, और आपका नीड्स अक्रॉस बराबर जा रहा है या नहीं। जैसे आपकी सुन रहे हैं कि आपको ज़्यादा सुना रहे हैं वो ज़्यादा, बिकॉज सम टाइम क्या हो जाता है कि जब वो चीज़ का गैप है ना, आपके वो प्रॉपर्टी हंटिंग में भी आपको दिखेगा कि क्लाइंट, अब वो रियल्टर आपको बोलेगा ये मैंने अभी 3 दिखा दी, यही है, आप इसमें से चूज़ कर लो। हम लोग जब तक क्लाइंट नहीं बोलता मुझे, तब तक मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, इफ़ यू हैव पेशेंस आई हैव पेशेंस टू, वी कैन डू इट योर वे। और एजुकेट करते रहते हैं, और पूरी जर्नी में वो चीज़ होगी कि कहाँ से शुरू होता है, कौन से एरिया से शुरू होता है और कौन से एरिया पे आता है, वो तो ऑन द जर्नी होता ही है। तो रियल्टर्स इंटरव्यू करें कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बजट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, अपनी एक लिस्ट बनाएं जो आपके नॉन नेगोशिएबल्स हैं और जो नेगोशिएबल्स हैं। जैसे क्या फिट होगा नॉन नेगोशिएबल में? मुझे लगता है मतलब एज अ न्यू कमर जब मैंने घर लिया था, राइट, मेरे पास नॉन नेगोशिएबल कुछ भी नहीं था। आई वाज जस्ट कि मेरे को घर चाहिए, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, फैमिली भी नहीं था, एंड वी वर सो यंग, राइट, नो क्राइटेरिया, वी जस्ट नीड अ हाउस। वो लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके रियल एस्टेट एजेंट के लिए, क्योंकि आपकी मीटिंग हो गई, फिर आपने उनको बोला मुझे ऐसा घर चाहिए, मैं नॉन नेगोशिएबल मतलब मैं इसमें तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, राइट। जैसे वो एरिया हो या सर्टन लेआउट हो,
3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम चाहिए ही चाहिए. सो वो सब आपके नॉन नेगोशिएबल्स है. या जिनके बच्चे हैं तो स्कूल हाँ, डिस्ट्रिक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. और नॉन नेगोशिएबल में थोड़ा फ्लेक्सिबल. ओके. अगर मुझे मेरे बजट के हिसाब से अगर होता है तो मैं इसके लिए फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ कि छोटा छोटा बैकयार्ड भी हो तो इट्स ओके. राइट. कि थोड़ा एरिया अगर न्यूअर एरिया हो मुझे फ़ाइन है. तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. और मैं तो नोट्स बना लेता हूँ कि क्योंकि वो बैड इम्प्रेशन जाएगा क्लाइंट के ऊपर. उसने ऑलरेडी बोला हुआ है और मैं उसको कुछ और भेज रहा हूँ तो उनको वो एक गैप वो अच्छा नहीं है. राइट. बट एज अ न्यू कमर, जैसे अगर किसी को आइडिया नहीं है, Right. ये कैलगरी में हम आ गए, राइट. कौन सा एरिया मेरे लिए अच्छा होगा या व्हाट टाइप ऑफ हाउस, तो हाउ डू दे एजुकेट देमसेल्व्स. राइट. जैसे मेरे साथ जब होता है मैं ये करता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ कि सबसे पहले मैं उनको जब हमारी मीटिंग होती है उन्होंने बोल दिया कि वी आर वर्किंग विद यू ऑन दिस कि हम अपना घर आपके थ्रू ही देखना शुरू करेंगे. तो मैं सबसे पहले उनको पूछता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमको बहुत पुश बैक क्योंकि हमारी काफ़ी कम्युनिटी है वहाँ पे जो कुछ लोग पसंद करते हैं नॉर्थ ईस्ट में रहना क्योंकि मंदिर हैं गुरुद्वारे हैं या इंडिविजुअल पर्सनल चॉइसेस हैं. चॉइसेस हमारे पास नॉर्थ वेस्ट वाले भी हैं साउथ के भी हैं. तो सबसे पहले हम उनको यही बोलते हैं कि आप वो जो अगर आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस है क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वर्क क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एक स्पेशली कैलगरी बहुत फैला हुआ है. राइट. तो वी डोंट वांट कि कोई साउथ और नॉर्थ वेस्ट कम्यूट कर रहा है या तो वो कम्यूट थोड़ा इजी होना चाहिए. और एम्यूनिटीज़ हो गई आपका जैसे रिक्रेशनल क्लब हो गए YMCA हो गया. और गुड कनेक्टिविटी के सिटी विद इन सिटी. तो वो चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें हम लोग मैं ध्यान रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपकी ये सब चीज़ें हैं वो एरिया हमेशा ग्रो अच्छे से करेगा. ओके. बट ऐसा कुछ टूल्स या ऐसा कुछ आप रेकमेंड करते हो जहाँ मैं जाके चेक करूँ कि यार ये कौन सा एरिया है. एक तो क्या है कि जैसे हम लोग जैसे मैंने बताया था ना जब हम मिलते हैं तो हम लोग एरियाज़ के चक्कर भी मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि realtor.ca आप उसमें भी आपको अगर आप एरिया सर्च करते हो तो आपको डेमोग्राफिक्स क्या है एज ग्रुप क्या है वो एरिया में रहने वाले लोगों का इनकम कैसा है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कि कितना इनकम हाई लेवल इनकम है लो लेवल इनकम एरिया है. वो सब आपको चीज़ें पता लगती है कितनी एजिंग पॉपुलेशन है वो सारा. और आपका बेस्ट फ्रेंड आपका रियल एस्टेट एजेंट है आप उसको भी पूछो क्योंकि उनके पास भी काफ़ी डेटा होता है. राइट. उनको भी पता होता है उनके पास टूल्स हैं. बट realtor.ca विल बी योर बेस्ट बेट. अपने रियल एस्टेट को ये भी बोले कि आप एक दिन जस्ट डेडिकेट करें आई वुड से 2 days और आप वो क्वाड्रेंट्स एक्सप्लोर करें. उनको बोलें कि साउथ ईस्ट देखना है टॉप 3 कम्युनिटीज़ दिखाएं साउथ ईस्ट की टॉप 3 साउथ वेस्ट की टॉप 3 नॉर्थ वेस्ट की. ऐसे आप उनको बोल सकते हैं. तो और देखो आपका कम्युनिटी वाइब आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ये मैं काफ़ी करता हूँ. क्योंकि मेरे क्लाइंट कभी को बोलते हैं मैं इसके लिए भी ओपन हूँ उसके लिए भी ओपन हूँ सारे क्वाड्रेंट्स के लिए ओपन हूँ. मैं बोलता हूँ मैं आपको ड्राइव पे लेके चलता हूँ. हम एक जैसे क्वाड्रेंट में दो घर ऐसे शोइंग्स बुक कर लेते हैं और उनको फिर मैं बोलता हूँ थोड़ा क्वाड्रेंट भी दिखा देते हो घर भी दिखा कैसा फील हो रहा है. और वही दिन काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है. अरे ये बहुत दूर है मेरे जॉब से ये यहाँ स्कूल मैंने सुना है बहुत अच्छा है. वो कॉन्वर्सेशंस होते रहते हैं. तो बेसिकली रियल्टर इज योर फ्रेंड. तो इसके बाद इज देयर एनीथिंग आई एम मिसिंग कि अगर होम बाइंग जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लोग वो भूल जाते हैं क्लोजिंग कॉस्ट. वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. कैलगरी में वैसे लैंड ट्रांसफर टैक्स वो सब नहीं है. लॉयर कॉस्ट रहती है बट एडिशनल कभी कभी फर्स्ट टाइम मोबाइल को ये नहीं पता कि उनके मॉर्गेज पेमेंट्स के अलावा घर की भी कॉस्ट जो यूटिलिटी कॉस्ट है प्रॉपर्टी टैक्स है इंश्योरेंस है काफ़ी लोगों को वो भी फैक्टर इन करना चाहिए क्योंकि वो भी एडिशनल एक एक्सपेंस है. जैसे आप कॉन्डो बाय कर रहे हैं 400-500 कॉन्डो फ़ी हो सकती है. ऑन द फ्लिप साइड अगर आपका ड्यूप्लेक्स सेम अटैच्ड होम है उनकी यूटिलिटी बिल प्रॉपर्टी टैक्स थोड़े हायर होते हैं तो वो कॉस्ट ज़रूर आप ध्यान रखें. क्लोजिंग कॉस्ट यहाँ पर
लैंड ट्रांसफ़र टैक्स तो नहीं है, बट आपकी लॉयर की फ़ी जो भी डिपेंड्स ऑन द प्राइस पॉइंट, 2 to 3 grand, समटाइम अंडर 2 grand, डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस। तो ये एडिशनल कॉस्ट भी आपको ध्यान में रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, कभी कभी लोग नहीं रखते हैं क्योंकि अच्छा। फर्स्ट टाइम होम बायर है, थोड़ा बजट भी टाइट है, तो ये थोड़ा सा मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स में कि वो इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो लोग 3 to 5 grand साइड में रखते हैं। या मूव करोगे आप, फिर फर्नीचर तो कॉस्ट अ लॉट, बट राइट। स्टिल आपकी जो मूविंग कॉस्ट होगी वो सारा चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नहीं तो यही जो एक हैप्पी एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रेसफुल हो जाता है बहुत लोगों के लिए। डेफिनेटली। तो अभी इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन कैलगरी, राइट, तो हाउ आर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स? काफ़ी डिसेंट है। अभी हमारी मार्केट स्टेबल भी हो रही है, हमारे काफ़ी अच्छा काफ़ी ग्रो किया है कैलगरी मार्केट ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ इन्वेस्टर आगे और भी काफ़ी पोटेंशियल है। लोग यहाँ माइग्रेट, इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन काफ़ी होती है, हमारी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, इकनॉमी भी बूमिंग है ऑयल एंड गैस की। सो इन्वेस्टमेंट मैं यही बोलूँगा, अगर आप कुछ ऐसा बाय करें जिसमें लीगल स्वीट हो, तो आपको बेसिकली 2 यूनिट्स हैं आपके ऊपर और नीचे, वो सबसे बेस्ट आई वुड से आइदर सेमी डिटैच और डिटैच, कैश फ्लो मिलना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी में बेसिकली 2 रेंटल हो तो दैट इज वो ज़्यादा है। कुछ लोग क्योंकि एज अ स्मॉल इन्वेस्टर्स रहते हैं, उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो थोड़ा छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, लाइक अ टाउन होम, और या तो फिर एक छोटा कॉन्डो भी, पर लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे रेंटल काफ़ी डिमांड हो अच्छी। हाँ जी। बट ये सब प्रोसेस आप उनके साथ कैसे मैनेज करते हो? हाउस बाइंग हो या एनीथिंग इन्वेस्टमेंट, कैसे उनको हेल्प करते हैं? तो ये प्रोसेस कैसे मैनेज करते हो आप? तो इन्वेस्टर जब हमको रीच आउट करते हैं, मोस्टली जो हमारे रिपीट क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी घर लिया है, तो काइंड ऑफ वो रिपीट हम लोग करते हैं कि उनको बोलते हैं कि अभी आपका अप्रिसिएशन भी हो गया है, आपकी इक्विटी भी होगी राइट घर में, तो आप वो इक्विटी भी पुल कर सकते हो एंड यू कैन बाय समथिंग जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है। अगेन आपको मॉर्गेज अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा राइट। कुछ लोग फ्रेंड्स का पूल बना के भी इन्वेस्ट करते हैं कि लाइक 3-4 फ्रेंड्स कम टुगेदर, वो एक होल्डिंग कंपनी फॉर्म करते हैं, वो लोग साथ में लेते हैं, तो वैसे भी करते हैं। लेकिन अभी आजकल फोकस ये है कि कैश फ्लो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुए हैं राइट। सो इस करके फोकस है कि लोकेशन, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी रखने के लिए रेकमेंड करते हैं। पहले जब हमारी काफ़ी 2021 में काफ़ी रेट बढ़े, तो बाकी काफ़ी लोगों ने 1 साल में लाइक सेल कर दिया एंड दे मेड गुड प्रॉफिट। अभी थोड़ा मुश्किल है अभी क्योंकि मार्केट स्टेबल हो रहा है। थोड़ा आपको इंडिया स्टाइल जैसे होता था ना कि प्रॉपर्टी लेके रख लो और अपने आप खर्चा निकल रहा है एंड देन भूल जाओ, थोड़ा आपको वो सब करना पड़ेगा। वैसे माइंडसेट में आना पड़ेगा। या अब शॉर्ट टर्म करेंगे, अगर बोलेंगे ले लिया फिर 2 साल में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स नहीं मेक होंगे। लॉन्ग टर्म इज द गेम। एक और चीज़ शेयर करूँगा कि टोरंटो वैंकूवर में अभी इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा वैसे भी इतना राइट है नहीं, प्राइसेस तो ओवर द रूफ है, कैश फ्लो बनेगा नहीं। यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि अच्छे मार्जिन्स पोटेंशियल है। बिल्कुल। ओके, तो बट कॉन्डो फिर भी वुड इट बी अ गुड चॉइस टू इन्वेस्ट? जब स्मॉल स्टार्ट करना है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, अफोर्डेबिलिटी इतनी है, तो अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं बोलूँगा कि अच्छा है स्मॉल स्टार्ट करना है, तो क्योंकि आप बेसिकली एक मसल बिल्ड कर रहे हो कि आप ये चीज़ हैंडल कर सकते हो या नहीं, टेनेंट्स को हैंडल कर सकते हो। लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी करते हैं, मार्जिन्स काफ़ी लो रहते हैं उसमें कैश फ्लो के, लेकिन ये एक गुड एक्सपीरियंस टू स्टार्ट विद। आप अच्छे लोकेशन में बाय करें राइट। कुछ कॉन्डोज एयरबिनबी भी अलाउ करते हैं, लाइक आपको पता है स्टैम्पीड इज़ ह्यूज इन कैलगरी राइट। तो मैंने देखा है बहुत लोग क्लोज टू डाउनटाउन ले लेते हैं, तो वो पीक टाइम में बहुत अच्छा करते हैं। और इनफैक्ट कैलगरी में बिजनेस ट्रैवल भी बहुत टूरिस्ट आते हैं बहुत। ये एक बहुत हमारी अंडररेटेड मैं बोलूँगा ऑयल एंड गैस के सामने, बट वी गेट लॉट ऑफ टूरिस्ट राइट। या समर्स आर वेरी बिजी, विंटर थोड़ा स्लो हो जाता है बट समर्स आर वेरी बिजी।
ओके, Yeah. बट जो लोग कैलगरी में नहीं रहते हैं, Right. मे बी दे आर वॉचिंग फ्रॉम दुबई या Right. फिर टोरंटो से वॉच करे, Right. दे वांट टू इन्वेस्ट इन कैलगरी, राइट। सो आप उनको कैसे हेल्प करते हो? सो मैंने हेल्प किया है। बेसिकली देर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, जैसे काफ़ी लोग जैसे यहाँ पे माइग्रेट हुए ऑन्टेरियो से, तो उनके फ्रेंड्स है, फॉर सम रीज़न जॉब रिस्ट्रिक्शन है, हाइब्रिड मॉडल है, तो वो मूव नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि हम यहाँ पे वी हैड ग्रेट एक्सपीरियंस, तो उन्होंने हमको रीच आउट किया। तो हमने वो वहाँ एसेट नहीं ले सकते क्योंकि इट्स सो एक्सपेंसिव, बहुत लोग रहते टोरंटो में है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो यहाँ बट घर यहाँ लेना है उनको। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, ओके, राइट, क्योंकि आपको 20% करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाइब्रिड में आपका लाइक फर्स्ट टाइम होम बायर वाला नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए 20%, बिल्कुल 20% करना पड़ता है बिल्कुल डाउन। बिल्कुल। ओके, और फिर जब उनको हम लोग रेकमेंड करते हैं रिमोटली काफ़ी वीडियो कॉल्स में, और कभी कभी वो फ्लाई करके भी आते हैं, तो जो भी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे अच्छा हमको लग रहा है अप्रिसिएशन होगा, हम वो चीज़ रेकमेंड करते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रेकमेंड करते हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनकी प्रॉपर्टी भी मैनेज करूँ, वो मैं नहीं करता हूँ, बट वी हैव गुड रिकमेंडेशंस। तो अभी तक काफ़ी लोगों को हम लोगों ने ऐसे हेल्प किया है जो वहाँ रह रहे हैं, और बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी उनको मिला है, और उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि उनको भी एसेट लेना है इन ऑन्टेरियो, राइट, क्योंकि वो आपको हम लोग एसेट्स को स्पेशली हमारी कम्युनिटी में एक सिक्योरिटी की तरह देखते हैं, राइट। राइट, तो अगर इन्वेस्टमेंट भी है तो इट्स एसेट, राइट, कि Right. आपने खुद का घर नहीं लिया इतना महंगा, या लेकिन और क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी। ओके, तो बेसिकली आप इधर वीडियो कॉल करके उनको दिखाते बिल्कुल। हो, और फोटोज और वीडियोस तो आजकल बिल्कुल टॉप नॉच मिलता ही 100% है, virtually। और या तो यू हैव टू फ्लाई इन जब बिल्कुल। आप कोई चीज ऑलमोस्ट सॉलिडिफाई कर जाते हो कि बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई वांट, देन यू कैन फ्लाई इन टू चेक आउट। कुछ तो लोगों को तो मैं मिला भी नहीं हूँ, और उनको मैंने सब रिमोटली करा करके दिए दिए, हैं। बिल्कुल That's good. बिल्कुल ट्रस्ट पे, हाँ जी। बट हाउस बाइंग में कोई ऐसे रूल्स चेंज हुआ है आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट और सम, जो आप टॉप 3 बता सको मुझे? राइट, आप फर्स्ट टाइम होम बायर पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो? आइदर हाँ, सो आजकल FHA से काफ़ी हमारे टाइम पे उतना नहीं था। FHS से सो फर्स्ट टाइम होम बायर जो इंसेंटिव राइट, होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रोग्राम है, आप 8,000 एनुअली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और वो बेसिकली अप टू 40,000 आप सेव कर सकते हो FHA से में अकाउंट में, और जब आप घर लेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो टैक्स फ्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो स्टार्टिंग में तो टैक्सेबल बेनिफिट रहता है, क्योंकि आपकी इनकम से लाइक डिडक्ट हो जाता है, फिर जब आप यूज़ करते हो तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाता है, बिल्कुल। और RRSP तो आपका बेस्ट फ्रेंड है ही, कि आप कंट्रीब्यूट करो, वो बहुत रिकमेंडेड रहता है कि आप RRSP भी करो, क्योंकि वो भी मनी आप पुल कर सकते हो फॉर होम बाइंग, बिल्कुल टैक्स फ्री। बिल्कुल इज बिल्कुल। इट ओनली फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फर्स्ट टाइम होम बायर्स ओनली, RRSP? RRSP और FHA से FHA दोनों, से, okay। राइट। और बहुत मुझे लगता है हम लोग जब होम बाइंग कर रहे थे तब FHA से नहीं था, नहीं था, ये तो बिल्कुल अभी रिसेंटली रिसेंट स्टार्ट हुआ है, राइट। गवर्नमेंट चाहती है कि काफ़ी ऐसे इंसेंटिव्स ऑफर करें लोगों Right। को, कि थोड़ा, क्योंकि काफ़ी प्राइस काफ़ी बड़े हैं, तो जो भी हेल्प वो लोग कर सकते हैं राइट, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। अभी बेसमेंट इंसेंटिव्स भी आ रहे हैं, राइट, रेंटल का भी इशू था, बीच में शॉर्टेजेस थी, तो बेसमेंट प्रमोशंस भी, मतलब वो लोग आपको इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं कि आपको लोन दे देंगे, लाइक बेसमेंट रीडेवलप करने के लिए। ओके, तो वो काफ़ी है। आप जब बाय करते हो घर, तो आपको कुछ टैक्स क्रेडिट भी आपको, जब आप अपना टैक्स फाइल करते हो फर्स्ट ईयर, तो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी उसमें मिलते हैं, कुछ क्रेडिट्स आपको एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर मिलते हैं, ओके, राइट। और अभी CMHC भी काफ़ी यू नो आपका स्पेशली जो ऑन्टेरियो और BC में लोग जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, तो उन्होंने वो कैप भी काफ़ी बढ़ा दिया है कि आप CMHC फ़ी के साथ लाइक लेस देन 20%, लाइक लेस डाउन पेमेंट में अप टू 1.5 मिलियन तक का भी आप घर ले सकते हो। पहले ऐसे नहीं था। ओके, सो काफ़ी गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो काफ़ी कर रहे हैं, इजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आगे फ्यूचर में भी आपको ऐसे प्रोग्राम्स, देखने इंसेंटिव मिलेंगे। प्रोग्राम दिखेंगे। ओके, और कोई नॉन FSHA प्रोग्राम्स हैं सो नॉन, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स नहीं है उनके लिए कोई बेनिफिट्स है? जो फर्स्ट टाइम, सो इन्वेस्टमेंट के लिए वही मैं आपको बता रहा था कि आजकल
गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि इन्वेस्टर्स भी वो बेसमेंट इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठाएं, ओके राइट? तो वो आप बिल्कुल, अगर सेकंड टाइम होम बायर हो राइट, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी राइट, बाय कर रहे हो तो राइट। बेसमेंट का जो प्रोग्राम है दैट आप इज रीडेवलप, हेल्पफुल। क्योंकि आप एक हाउसिंग क्राइसिस शॉर्टेज आप हेल्प कर रहे हो। राइट। एक और चीज़ है कि इन्वेस्टर्स के लिए ना जैसे अगर वो होल्डिंग कंपनी में लेते हैं तो होल्डिंग कंपनी को भी कंपेयर टू योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग कंपनी में काफ़ी चीज़ें आपकी एज अ बिजनेस राइट ऑफ हो जाती है, आपका इंटरेस्ट राइट ऑफ हो जाता है। तो आजकल लोग काफ़ी होल्डिंग कंपनी की तरफ जा रहे हैं। एंड तो होल्डिंग कंपनी बेसिकली आप अगर फ्रेंड्स मिलके करो, बनाओ या हाँ, लोग समथिंग। काफ़ी सारे हैं तो रिस्क भी स्प्लिट हो जाता है, और डायरेक्टर्स आप पूरा शेयर होल्डर्स पूरा स्ट्रक्चर तरीके से करते हो। ओके। और वो जैसे पर्सनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 प्रॉपर्टी बाय करेंगे, होल्डिंग कंपनी में आपका पोर्टफोलियो और बड़ा हो जाता है, बिजनेस की इनकम दिख रही है, और आपके कैश फ्लो आ रहा है, इंटरेस्ट राइट ऑफ हो रहा है, काफ़ी चीज़ें आपकी यूटिलिटी बिल्स राइट ऑफ हो रहे हैं। तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड, वो काफ़ी आई डू रिकमेंड कि आप होल्डिंग कंपनी में करें। ओके या बट अभी जो ये गवर्नमेंट ने अगेंस्ट दिस जो कैपिटल गेन टैक्स राइट, इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हाउ मच वुड यू रेकमेंड दैट? सो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि आप जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी फ्लिप करें, राइट? आप ले लेते हैं, जैसे लोग प्री कंस्ट्रक्शन लेते हैं फिर एकदम से सेल पे करना चाहते हैं। सो देर इज़ ए एंटी फ्लिपिंग टैक्स एज वेल, कि आपको एक हायर टैक्स रेट पे वो अगर 1 साल के अंदर अंदर आप बेचेंगे, राइट? कैपिटल गेन टैक्स जो गवर्नमेंट ने जो लागू करने वाले थे, अभी वो होल्ड पे डाल दिए। ओ अभी नहीं किए किया हैं। है या ओके। तो पहले वो 66.7 जो कैलकुलेशन थी वो अभी नहीं है, कि आपका जो गेन्स आए हैं उसके ऊपर आपको 66.7 जो परसेंट जो उसका टैक्स भरना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूँगा हाँ, उतने पोर्शन के ऊपर जो प्रॉफिट का पोर्शन है 66.7 अब वो नहीं है। जैसे ओके। अभी वो 50% पहले भी था। सो बेसिकली जैसे अगर आपने 500K का घर लिया है, ठीक है। राइट, और आपने उसको सेल किया समझो 700 पे। 700 का, तो आपका जो पहला 200K है उसका 50% जो प्रॉफिट है 125K उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। ओके। तो वो 100 के प्रॉफिट हुआ ना, हाँ हाँ, तो उसके ऊपर ओ या सॉरी, 100 के। हाँ 100K के ऊपर 100K। सो बेसिकली 500K और 100K टोटल प्रॉफिट, तो उसका 50% मतलब 50K के ऊपर टैक्स लगता है जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है। ओके तो पूरा मैं अभी 100 अपने कॉन्वर्सेशन को हाँ, मे भी क्लियर कर रही हूँ। राइट, अगर मैंने 500K का घर लिया राइट, और उसको 700 में बेचा हाँ, तो 200K का मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, हुआ, तो 100K के ऊपर ऊपर टैक्स लगेगा। 50% टैक्स लगेगा। हाँ नहीं, 50% टैक्स नहीं लगता। हाँ, जो 200K है उसका 50%, ओके। जैसे 100K के ऊपर फिर जो आपका टैक्स लगता है। ओके हाँ, वो आई लगेगा। एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो फिर जैसे जो पर्सनल लोग करते हैं, जो पर्सनल नाम पे लेते हैं, फिर वो आपकी इनकम पे भी ऐड हो जाता है, राइट? तो वो टैक्स जो कितना टैक्स आपको लगता है वो आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपके प्रॉफिट के 50% हाफ पे पे लगेगा। लगता है, ओके। राइट? और अभी जो नया रूल आने वाला था उस पे था कि 66.7 का। 250K तक प्रॉफिट है तो 50% है, बट 250 के ऊपर जो भी ऊपर मार्जिन हो रहेंगे फिर वो उसके ऊपर 66.7 ऐसे ओके। करेंगे, राइट? ओके या तो अभी वो चेंज नहीं हुआ। अभी नहीं, वो लोगों ने नहीं तो डू किया। यू स्टिल थिंक कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज अ गुड चॉइस? लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा करेगा। ओके। या क्योंकि इमिग्रेंट कंट्री है, लोग यहाँ पे हमेशा आते रहेंगे, सो लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा करता है। राइट। या और जैसे कैलगरी तो अभी ग्रोइंग ग्रोइंग मार्केट सिटी है है, तो बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्टेज तो देखो अभी थोड़ी हमारी रेंटल मार्केट स्लो हुई है, बट आई थिंक अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म में अगर रखोगे तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। ओके। आप देखो इवन बैक होम इन इंडिया हमारे पेरेंट्स ने जब पुरानी प्रॉपर्टीज़ ली थी, अभी वो बोलते हैं कि अप्रिसिएशन हुई है। थोड़ा आपको वो ओल्ड स्कूल, मैं ऐसा हूँ, थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ कि आप लेके रख लो, अफोर्डेबिलिटी है तो आपको एज लॉन्ग एज अपने एक्सपेंसेस वो खुद प्रॉपर्टी कवर करिए तो फ़ायदा होगा। और मनी आप इक्विटी में हमेशा पुल कर सकते हो, तो वो राइट। मनी अवेलेबल भी होती है। जब अप्रिसिएशन होगा यू गो टू द बैंक, दे गिव यू मनी, वो मनी यूज़ करके या तो आप अपना बिजनेस करें या कहीं और इन्वेस्ट करें, तो वो मनी Right. काइंड ऑफ फ्लो रहता है। ओके तो जिसको घर इन्वेस्ट करना हो उसके रिलेटेड मैंने सवाल पूछ लिया, बट डिड आई मिस समथिंग
आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? आई थिंक मोस्टली हमने कवर कर लिया. मैं यही बोलूँगा कि अपना बजट बिल्कुल ध्यान में रखो. डोंट बाय समथिंग जो आपके लिए, क्योंकि कनाडा में बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो मेजर चंक है इनकम का वो हाउसिंग को मेंटेन और उसमें ही जाता है. सो डोंट मेक योर लाइफ स्ट्रेसफुल. आई वुड से मैं डिसेंट प्रोडक्ट लें जो प्रॉमिसिंग हो इन द लॉन्ग रन, बट डोंट बाय समथिंग विच विल बिकम स्ट्रेसफुल फॉर यू. राइट. और मुझे वो हाउस हैकिंग बहुत पसंद है कि आप अगर कुछ ले रहे हो और अगर आप कंफर्टेबल हो तो अगर नीचे अगर स्वीट है, लीगल स्वीट है, आप उसको एयरबीएनबी करो चाहे रेंट करो, वो हेल्प ज़रूर होती है. राइट. मतलब आप घर भी खरीदते हो तो ट्राई टू टेक अ रेंटल प्रॉपर्टी जो आप बेसमेंट रेंट नीचे कर आप सको कर या सको तो समथिंग आपकी यूटिलिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स सब कवर बाहर से हो ही जाता कवर हो है जाता है. उससे कुछ भी. लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते. बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक जैसे अप्रिशिएट हो रहे हैं प्राइजेस, राइट, तो आप जब रीसेल में भी आपको बहुत हेल्प होगी. क्योंकि लोग अभी आज वही देखेंगे कि मॉर्गेज पेमेंट्स इतनी हाई है, और अगर Definitely. देखें बिल्कुल गेट सम इनकम. मैं ऑन अ लाइटर नोट आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं आपके पॉडकास्ट के लिए थोड़ा क्वेश्चन सोच रही थी Right. तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि यार शाहरुख खान तो बोलता है अपने औकात से बड़ा घर लो, बड़ा सोचो, तो इंसान उसके Right. लिए ज़्यादा मेहनत करता है. Right. एंड बट आप बोल रहे हो कि नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि वे जो टाइम चलता है, वो टाइम चल रहा है अभी, वो लॉट ऑफ अनसर्टनिटीज है ना. राइट. लोगों की जॉब स्टेबल नहीं है, किसी राइट. का और बिजनेस दुनिया स्टेबल में नहीं हर है. जगह वॉर चल रहा है. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई डिसीजन मत लो कि जहाँ पे आप रिग्रेट करो. एग्जिट ईजी होना चाहिए, क्योंकि राइट. आपका लॉन्ग रन में चीज़ें चेंज होती है. सो आई बिलीव इन दैट पीस ऑफ माइंड कि रात को आप डेफिनेटली. जब सो रहे हो तो पीसफुल नींद आनी चाहिए, वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए. डेफिनेटली. राइट. ये फोरक्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? सो फोरक्लोजर बैंक फोरक्लोजर्स भी होते हैं. जैसे किसी ने घर लिया, अपनी पेमेंट्स नहीं की और फिर बैंक ने वापस कर दी. यूजुअली उनको यही रहता है कि जितना उनका रिकवरी अमाउंट है, जो बायर, जो ओनर है वो ओ करता है, उसी को उन्होंने रिकवर करना है. तो फोरक्लोजर्स काफ़ी आते हैं हमारे पास. तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी हम पुश करते हैं वो बाय करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत इक्विटी है. राइट. बैंक भी होते हैं, एक कोर्ट का भी होता है फोरक्लोजर. राइट. कोर्ट में फोरक्लोजर में ये होता है कि अगेन सेम थिंग, वो ड्यू है, राइट, और उन्होंने पे नहीं किया और कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कोर्ट सेल में जाएगा. तो उसमें यही हो कि कोर्ट डेट सेट होती है, राइट. फिर बाद में सब लोग अपने ऑफर्स डालते हैं और वो ओपन बिडिंग जैसे होता है. ओके. हाँ, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट उसमें ये है कि जो बेस्ट ऑफर है उसको मिल जाता है. मोस्टली वो अनकंडीशनल होते हैं, लाइक कोर्ट डजंट वांट टू सी एनी कंडीशंस ऑन इट. जैसा है यू हैव टू बाय वैसे इट. हाँ, फोरक्लोजर में भी वैसे बैंक वाले भी वैसे ही रहते हैं. बट उसमें क्या एटलीस्ट आपको एक्सेसिबिलिटी है, आप जा सकते हो. फोरक्लोजर जो बैंक के है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ओनर्स नहीं होते हैं. कोर्ट वाली में आप फोर्स कर रहे हो बिकॉज वो बंदा जा नहीं रहा है घर से. सो बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर है कि सेलर है उधर और आप शोइंग्स कर रहे हो, और कभी कभी शोइंग रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट होती. मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों ने विदाउट देखे हुए भी घर बाय किए हैं, क्योंकि प्राइस बहुत चीप है. ओके. राइट. इंटरेस्टिंग. या तो ये एज अ रियल्टर तो डिफिकल्ट होता होगा टू डील विद दिस सिचुएशंस. मैं ज़्यादा कंफर्टेबल बैंक के साइड हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट पूरा फील कर रहा है प्रोडक्ट, राइट, और उनको दिख रहा है क्या डैमेज है. कोर्ट वाले में थोड़ा अनसर्टन ज़्यादा रहता है, तो हम क्लाइंट्स को डिस्क्लोज करते हैं. गैम्बल है, कुछ लोगों के रिस्क टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप कि रिस्क ज़्यादा है. तो और बहुत से लेंडर्स जैसे डैमेज प्रॉपर्टी है, जैसे कुछ भी हो सकता है प्रॉपर्टी में, क्योंकि इंस्पेक्शन नहीं हुई है, तो लेंडर पुशबैक भी आता है कि लेंडर शायद फाइनेंस ना करे. सो वो कोर्ट वाली सेल में आपको एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. बट ये लिस्टिंग्स कहाँ पे देख MLS सकते पे भी हो? होती है, कभी कभी हमारे पास प्राइवेटली भी आता है. जैसे वी वर्क विद लॉट ऑफ मॉर्गेज प्रोफेशनल्स. तो जैसे कोई CIBC का है, कोई TD का है, कोई स्कोशिया का है, मॉर्गेज दे डू एजेंट्स. कि उनको पता लगता है कि बैंक में आया है. ओके. हाँ, और MLS पे भी आते हैं. MLS पे भी आता हाँ है. जी, बिल्कुल. या तो इफ यू आर इन टच विद एनी रियल्टर्स तो बिल्कुल, वो लोग share रियल्टर्स करते को पता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, यू आर लुकिंग, तो दे लेट यू नो. 100%. ओके. तो सनी, और अभी जैसे मार्केट का हमने हाई देख लिया,
अभी विंटर में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा था, बट आई थिंक इट विल अगेन स्टार्ट पिकिंग अप. हाँ. तो कैसा है करंट रियल एस्टेट मार्केट ऑफ कैलगरी? मार्केट अभी थोड़ा, हमारा मार्केट मैं मुझसे थोड़े प्राइस डिक्रीज भी हुए हैं. विंटर मार्केट था तो Right. कहीं कहीं 5-7% प्राइस गिरे भी हैं. थोड़ा मार्केट स्टेबल हुआ है क्योंकि Okay. पहले काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग ग्रो हो रही थी. अभी थोड़ी स्टेबल हुई है. ओके. समर अगेन बिजी रहेगा क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बायर्स. इन्वेंट्री अभी भी लो है. इन्वेंटरी अभी भी लो सेल है. इतना नहीं कर रहे लोग. हाँ, लोग वेट कर रहे हैं या Okay. और सबको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी स्टेबल नहीं हुए, तो अगर वो बेचेंगे तो उनको बेच के भी आगे पेमेंट्स हाई होने वाली है, राइट. राइट. तो आई थिंक अभी राइट टाइम तो मेरे को लगता है कि जब आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप रेंट कर रहे हो वो हमेशा राइट टाइम है. राइट. राइट. इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा टाइम है क्योंकि अभी कंपटीशन कम है. समर में ऑटोमेटिकली कंपटीशन होता ही है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मूव करना चाहते हैं समर्स में, राइट. राइट. तो अगर इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली जो करंट इन्वेंट्री है उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा ज़्यादा होगा, होगा. राइट. मेरा यही मानना है कि जब आपने डिसाइड किया, जब आपने शुरू किया, अफोर्डेबिलिटी है तो वो सही टाइम है. क्योंकि देखो रियल एस्टेट इज़ अगेन लॉन्ग टर्म डिसीजन. राइट. वो प्लस 5% 7% वो होता रहेगा. राइट. बाकी अगर आप सोच रहे हो कि कैलगरी पुराने प्राइसिंग पे चला जाएगा, वो नहीं हो सकता. राइट. कि इन्फ्लेशन के साथ मटेरियल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सब बढ़ी है. अभी सिर्फ कैलगरी जो हाउसिंग है वो सिर्फ लोकल कैलगरी के लिए नहीं रही है. सीमित है. अभी बाहर के लोगों में भी अवेयरनेस आ गया है राइट. कि प्रॉपर्टीज चीप है, पोटेंशियल है, हम लोग यहाँ मूव कर सकते हैं, बेटर अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है. हम रहे इतने टाइम से, हम लोगों ने Definitely. हमेशा एंजॉय किया है, राइट. Definitely. हम अगर वैंकूवर टोरंटो जाते हैं हमको 2 दिन अच्छा लगता है, बाद में हम लोग वी फील ट्रैफिक ज़्यादा है, एवरीथिंग इज सो फार. Right, right. सो वी नो द वैल्यू टू, राइट. ओके. आई नो कि आप रियल एस्टेट एजेंट हो, बट अगर आपको फिर भी किसी को एडवाइस करना हो, व्हाट वुड यू वांट टू एडवाइस देम टू गो विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट? जैसे पहले बहुत बैंक ऑफ कनाडा ने, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो कंसिस्टेंटली कोविड के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई बहुत किए. हाई था. तो तब थोड़ा अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी तो वेरिएबल वाज नॉट गुड. अभी अगर आप ट्रेंड फॉलो करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल हो रहे हैं, लो हो रहे हैं. और बैंक ऑफ कनाडा जो मॉर्गेज प्रोफेशनल्स हैं वो यही कहते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा भी चाहता है कि वो कहीं ना कहीं लोअर साइड में स्टेबल हो जाए. ओके. तो अगर आप वेरिएबल पे रहेंगे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा, राइट. Okay. फिक्स्ड अभी भी वो फिक्स्ड जो रेट है वो बॉन्ड रेट्स के हिसाब से चलते हैं, तो वो डायरेक्टली बैंक ऑफ कनाडा रेट इंटरेस्ट से इम्पैक्ट नहीं है, वो काफ़ी और भी चीज़ें Involved रहता है. है उसमें. बिल्कुल. तो बहुत लोग जो फिक्स पेमेंट्स चाहते हैं, राइट, और उनको ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो फिक्स लेते हैं. बट आई ऑब्जर्व, और वो अभी राइट नाउ वेरिएबल से थोड़ा स्लाइटली कम है क्योंकि वेरिएबल अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है रेट. राइट. अभी तो बहुत लोग फिक्स्ड भी ले रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वेरिएबल ज़्यादा बेटर है. कि एक बार जब बैंक ऑफ कनाडा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल कर देंगे तब आप डिसाइड कर लेना अगर आपको फिक्स जाना है तो. पर अगर वेरिएबल रेट फिक्स से नीचे आ गया और आपका 3 साल लॉक्ड है, 4 साल लॉक्ड है, देन यू विल फील इट कि मेरा 5 है फिक्स्ड और अभी वेरिएबल 4.25 4 पे आ गया है, देन यू विल फील द पैच. राइट. सो मुझे लगता है कि वेरिएबल अगेन अगर आपको कोई लेंडर, क्योंकि लेंडर्स भी चाहेंगे कि वो आपको फिक्स पे लॉक करे, सी हाउ मच इज़ द गैप. वो आपका मॉर्गेज प्रोफेशनल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. अभी अगर किसी को और हाउस बाय करना हो, व्हाट आर द टॉप 3 कम्युनिटीज जो आपको लगता है कि इमर्जिंग बेस्ट? राइट. मेरी हर क्वाड्रेंट में थोड़ी फेवरेट कम्युनिटीज़ है. लाइक हियर साउथ ईस्ट में मैं आपको जैसे एस्टैब्लिश कम्युनिटी में बोलूँगा, मुझे ऑबन पे बहुत अच्छा लगता है एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी में. दैट्स क्रैंस्टन बहुत अच्छा एरिया है, हाउसेस न्यूअर है, 2010 प्लस बिल्ट है. आई हैव सीन कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी अप्रिसिएशन हुई है. कुछ लोगों को थोड़े न्यूअर घर चाहिए तो सीटन इज़ गुड, महोगनी बहुत अच्छा है. ये मेरा साउथ ईस्ट में मेरे फेवरेट है. नॉर्थ वेस्ट में मेरा फेवरेट है अपना नोलन हिल, सेज हिल, जो कि अगेन एस्टैब्लिश कम्युनिटीज़ है, लॉट ऑफ इम्यूनिटीज़ आर देयर. ये मेरी काफ़ी, एवंस्टन वेरी गुड कम्युनिटी.
न्यूअर साइड में आप ग्लेशियर रिज देख सकते हैं जो एकदम ब्रांड न्यू है, एम्बल्टन ब्रांड न्यू है, कैरिंगटन है। सो मेरा यहाँ पे साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में Northwest. ज़्यादा झुकाव रहता है। स्कूल्स अच्छे हैं वहाँ पे, स्कूल डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत अच्छी है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में भी काफ़ी डिसेंट है स्कूल डिस्ट्रिक्ट। और आगे काफ़ी सारी मेरी फेवरेट कम्युनिटीज़ हैं जो थोड़ी ओल्डर हैं, हाउसेस थोड़े ओल्ड हैं लेकिन काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशन हुआ है, लाइक रॉकी रिज, रॉयल ओक। सो काफ़ी लाइक मेरे टॉप 4 हर क्वाड्रेंट में है, मिक्स ऑफ न्यू एंड मैच्योर। Established. बिल्कुल बिल्कुल। आप पर्सनली क्या प्रेफर करते हो? व्हाट डू यू एंजॉय मोर, राइट। सेलिंग हाउसेस और जो बाय करते हैं प्रॉपर्टी? वैसे तो मैं दोनों इन्जॉय करता हूँ, बट मैं बायर्स के साथ ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ क्योंकि वो एक जर्नी मुझे लगती है कि स्टार्ट कर रहे हो आप फ्रॉम स्क्रैच, राइट। राइट. तो आप उनको लाइक ज़्यादा कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन हो रहा है, आप उनके साथ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, और जब उनको घर जब उनका मिल जाता है, वो जो खुशी है, जो मतलब वो इतने खुश होते हैं, वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है पूरा प्रोसेस। सेलर साइड ऑल्सो लाइक वो थोड़ा डिफरेंट है, राइट. यू वर्क फ्रॉम होम, थोड़ा स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करनी है आपको, आपको स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन रखना है, आपके ऊपर एक वो चीज़ भी होती है कि आपको आपके क्लाइंट को एग्जिट भी जल्दी देना है, राइट। वो टाइम बाउंड वो रहता है थोड़ा सा, क्योंकि सेलर सेल कर रहा है, शायद वो कुछ और बाय कर रहे हैं या दे आर मूविंग आउट ऑफ द सिटी, वो थोड़ा टाइम बाउंड रहता है। बट आपको लगता है कि सेलिंग में देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू फॉर ऑन योर साइड? आई वुड से बायर साइड में ज़्यादा वर्क है बिकॉज आप ज़्यादा शोइंग्स हो रही है। Okay. सेलर साइड में आप थोड़ा रिमोटली कर सकते हैं, राइट, और बिकॉज बहुत स्ट्रैटेजीज स्ट्रैटेजीज उसके ऊपर वर्क करता है, क्योंकि आपका सेलर अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, कि वो पुश बैक आ रहे हैं, आपको कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, राइट। सो वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। आपको जो आपने जहाँ जिस एरिया में लिस्ट की है प्रॉपर्टी, आपको कंसिस्टेंटली फोकस रखना पड़ता है कि कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स परफॉर्म कर चुके हैं, कितना डेज ऑन मार्केट है, वो ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेलर सेल कर रहा है मतलब कोई ना कोई उनका मोटिवेशन है कि उनको जल्दी एग्जिट चाहिए वहाँ से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी होते हैं क्योंकि हर सेलर टॉप अपनी प्रॉपर्टी को property के हाईली लिए वैल्यू higher, करेगा, तो उनको exactly. रियलिटी चेक भी देना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी उनके पॉकेट में जाए, वो स्ट्रैटेजीज हम लोग मेक करते हैं। ओके. Yeah. तो ये जो सेलिंग एक्सपीरियंस है उसमें आपके साथ आपका टीम वर्क करता है, लाइक क्योंकि जैसे हाउस स्टेज करना हो, Right. हाउ डज दैट वर्क? सो जैसे अगर हाउस वेकेंट है, हम लोग वर्चुअल स्टेजिंग भी काफ़ी करते हैं, आजकल Okay. एआई का ज़माना है, राइट। Right. सो हम लोग वो भी करते हैं। वो उसमें कॉस्ट सेविंग ज़्यादा होता है? हाँ जी, बिकॉज उसमें वर्चुअल स्टेजिंग, उसमें पिक्चर्स में स्टेजिंग हो रही है, राइट. राइट। आजकल उसका ट्रेंड बहुत है। अगेन अगर कोई हाई प्राइस पॉइंट की प्रॉपर्टी है लाइक मिलियन प्लस, देन वी गो विद द स्टेजिंग और प्रोफेशनल स्टेजिंग, राइट। उसके मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं एनीवेयर फ्रॉम $2,500 टू लाइक $5,000, डिपेंड करता है, राइट। और जब हम किसी ओनर की सेल कर रहे हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम थोड़ी उनको टिप्स देते हैं कि आप कैसे अपने हाउस को रेडी कर सकते हैं कि आपका हाउस स्पेशियस लगे, क्या कलर्स यूज़ करें, क्लटर फ्री रखें, वो हमारा सपोर्ट हमेशा रहता है। विद एक्सपीरियंस यू लर्न, ओके. तो उनमें प्रोफेशनल स्टेजिंग का ज़रूरत नहीं होता? नहीं, क्योंकि लाइक कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं सेलर के ऊपर भी आता है, सो समटाइम्स सेलर्स नॉट कंफर्टेबल, बट अगेन अगर हमको कोई पुश बैक आ रहा है, राइट, आई डू लॉट ऑफ मैं काफ़ी अपने वीडियोस पे भी आई मेक रील्स फॉर माय लिस्टिंग्स टू, तो काफ़ी मैं प्रमोट करता हूँ, तो समटाइम दे आर सेटिस्फाइड विद इट। अगर कहीं हमको पुश बैक आ रहा है, देन वी ऑप्ट फॉर द प्रोफेशनल स्टेजिंग एज वेल। राइट. बट ये जो प्रोफेशनल स्टेजिंग आप किसी और को हायर करते हो या आप खुद करते हो? वी हैव वेंडर्स जो, हाँ, Okay. तो और हम लोग क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं, कॉस्ट भी बहुत अच्छी है, रीजनेबल है, सो वी डू रिकमेंड देम। ओके. तो अभी जैसे सनी ने ब्रीफली मेंशन किया कि उनका इंस्टाग्राम पेज है एंड ही मेक्स रियली गुड कंटेंट, और जब ही इज़ माय फ्रेंड, बट मैं जब उनका कंटेंट देखती हूँ,
नॉट मोस्ट ऑफ द रियल्टर्स के जैसा वो सिर्फ घर का रील्स नहीं शेयर करते. आई रियली कमेंड यू फॉर दैट सनी कि Thank you. आई थिंक योर बेसिक वैल्यू सिस्टम जब आप बिल्कुल. सोशल मीडिया पे हो इज जस्ट हेल्पिंग. क्योंकि मैंने देखा है आप एस्टेट प्लानिंग का रील बना रहे बिल्कुल. हो, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है आप उसका रील बना रहे बिल्कुल. हो. वॉट एवर हेल्प्स योर क्लाइंट बिल्कुल. you're on it. So your social media presence is Thank you. amazing. Thank you. And yeah, I'll put his Instagram page handle here. Go check out his page. Follow him on Instagram and do reach out. Yes, thank you. Thank you. Neha. ये सोशल मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि जैसे मेरे को पता है आप 6 Right. साल से कर रहे हो. Right. यू आर अ रियल्टर Right. एंड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है. Right. Right. तो वाई ये सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया आज ये देखो के? आजकल ट्रेंड है. सो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से पहले बिल्कुल दूर रहता था. राइट. मैं अपने पर्सनल चीज़ें भी नहीं डालता हूँ. आई एम वेरी Right. शाय दैट वे. बट अभी हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है, और आप कोई भी बिजनेस देखो, आजकल सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. That's बट अगेन जैसे मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं था, तो इस करके मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना शुरू किया. लाइक आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन वेयर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेलिंग Property सेलिंग selling, सेलिंग yeah. सेलिंग. मुझे था कि जो मैं वैल्यू पीस ऐड करता हूँ, कि मैं जो अपनी एक्सपर्टीज़ क्लाइंट्स को ड्यूरिंग देयर होम बाइंग प्रोसेस देता हूँ, वही मैं चीज़ अपने वीडियोस में भी रिफ्लेक्ट करूँ कि अगर आप मुझे हायर कर रहे हो, आई एम नॉलेजेबल, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई विल गिव माई 100%, एंड दिस इज़ माई फुल टाइम Job, बिल्कुल right, बिल्कुल. right. सो दैट्स व्हाट्स द. और मैं कैसे आया? सो बेसिकली मेरे क्लाइंट्स काफ़ी मुझे बोलते थे कि दे रियली लाइक माई सर्विस, और कि आपकी रीच और ज़्यादा होनी चाहिए. सो उन्होंने मुझे बोला कि आप आपसे मिलने से पहले वी यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ टिकटॉक वीडियोस ऑफ अदर प्रोफेशनल्स, तो हम लोग काफ़ी अट्रैक्ट हुए उस तरफ. बट आपको मिले तो हम लोगों ने देखा कि रियल ग्राउंड जो कैसा Reality, होना हाँ. चाहिए. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये नॉलेज सिर्फ लिमिटेड मत रखो, आप प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करो. और Okay. जब हम लोग हायर होते हैं तो आई थिंक लोग हमको गूगल करते हैं, हमारे रिव्यूज चेक करते हैं, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस डज हेल्प अ लॉट. Okay. Yeah. And वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है. बिल्कुल. उनको लगता है कि ये इसका फुल टाइम इज नॉट अ साइड हसल. स्टार्ट Right. वैसे हुआ था, बट अभी ये इनका कंप्लीटली डेडिकेटेड ये है, हमारी तरफ रहेंगे. सो डज हेल्प अ लॉट. Okay. या. तो मे बी आई कम बैक टू मोर क्वेश्चंस अगर इन द मीन वाइल अगर मेरे को क्लिक होता है तो. Sure. बट फॉर नाउ जो अस्पायरिंग रियल्टर्स हैं, राइट. इफ लेट्स से यहाँ पे आई थिंक बहुत लोग जो देख रहे होंगे, Right. शायद इन द बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है यार Right. खुद का कुछ करना है. Right. एंड बिकमिंग अ रियल्टर इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. Right, क्योंकि मैंने 100%. खुद बहुत लोगों को देखा है. Right. तो व्हाट शुड दे कंसिडर कि रियल्टर बनना है अगर उनको. राइट. तो सबसे पहले देखो, अगर आप देखते हो कि आपका स्किल सेट मैच हो रहा है, राइट, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू तो एंजॉय. क्या टॉप 3 स्किल्स आप बोलोगे हैं इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. Okay. अगर कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, ओपन नहीं होता, तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. ओके. मुझे स्टार्टिंग से ही, जैसे मेरा सेल्स का बैकग्राउंड है ओवर 10-12 ईयर्स, मुझे लोगों को हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता था. लाइक आई यूज टू हेल्प पीपल एंड इट गेव मी दैट सेटिस्फैक्शन, राइट. तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की कि आई रियली लाइक इट व्हेन माई क्लाइंट इज़ हैप्पी. वो मुझे बोलते हैं कि वी लव अवर हाउस. सो वो जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी है. राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप आपके पास कोई आया है, आप उनको हेल्प कर रहे हो, राइट. और अगेन आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, फिर कैसे आप एंड अप होते हो. सो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है, राइट. okay. और मुझे सबसे लगता है कि जो की मेरे लिए वर्क किया है, पेशेंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. राइट. अगर आप थोड़ा इम्पेशेंट है तो ये प्रोफेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि एवरी डे इट्स लाइक अ इमोशनल रोलर कोस्टर. कभी मतलब कुछ पुश बैक, कभी कुछ पुश बैक, एंड मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत लोगों को मुश्किल हो सकती है हैंडल करना. सो ये Right. पर्सनैलिटी ट्रेट में मैं बहुत पेशेंस वाला बंदा हूँ.
आई डोंट गिव अप, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है इन माय प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। डेफिनेटली, Yeah. एंड लोग आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करते हैं। हाँ। तो वुड यू लाइक टू शेयर एनी स्टोरीज जहाँ लोगों ने आपका बहुत पेशेंस टेस्ट किया है, बट यू नो आपका पेशेंस हैज हेल्प्ड यू इन दैट? इन मैं कंप्लेन नहीं करता, बिकॉज मैंने एक ही बात सीखी है कि समवन इज़ बाइंग अ हाउस, सो मच मनी इन्वॉल्व। कुछ लोगों के लिए ये फाइनल एक उनका डिसीजन होगा, शायद वो नेक्स्ट घर नहीं लेंगे उनकी लाइफ में भी। सो मैं उस चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, समबडी इज़ हार्ड एंड मनी इज़ ऑन द लाइन। सो एक बार मैं किसी को कॉन्डो लेके दे रहा था और मेरे क्लाइंट को वो बजट में था, सब कुछ ठीक था। तो मैं जिस सेलिंग साइट में बायर साइट था और मैं किसी सेलर एजेंट से कर रहा था, मुझे ना वहाँ से काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही थी डील करने में। राइट, वहाँ पर जो रियल्टर्स थे उनको थोड़ा सा एंगर इश्यूज थे। तो उनको आप कुछ भी अगर अगर आप रिक्वेस्ट करो तो वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट और मतलब रूड बात करनी। बट मैं फोकस रखा कि मेरे क्लाइंट को ये घर पसंद है, आई विल नॉट टेक दैट पर्सनली। मैंने वो रियल्टर को ज़रूर बोला कि लेट्स बी प्रोफेशनल अबाउट इट। कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन में कुछ पुशबैक आ गया, हमको एक बार एक्सटेंशन लेना पड़ा कोई रीज़न से, तो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्रेंडली। ही वॉज वेरी एंग्री, यूज टू बी वेरी मतलब लिटरली फाइट करने के लिए रहता था। बट अपना पर्सनल मैं कभी नहीं लेके आया कि मुझे बोल रहा है तो आई विल टेक इट पर्सनली, क्योंकि मेरे लिए बिगर पिक्चर था कि मेरे बायर को वो प्रॉपर्टी पसंद है, आई विल नॉट टेक इट पर्सनली। और मैं उनको हमेशा ये बोलता था, लेट्स बी प्रोफेशनल अबाउट इट, यू वांट टू सेल द प्रॉपर्टी, माई क्लाइंट वांट्स टू बाय इट, लेट्स कीप इट स्मूथ। मैं हमेशा यही बोलता था, आई नेवर रिएक्टेड। सो ये मेरे लिए काफ़ी कि आई हैव नॉट लॉस्ट माई कंट्रोल। मैं भी गुस्सा करता, मेरे क्लाइंट का भी नुकसान होता। सो मेरे लिए था कि उनको फर्स्ट में रखूँ, बाकी चीज़ें सेकंड। ये जो आपका क्वालिटी है सनी, एंड इवन फॉर माय ऑडियंस, मैं चाहती हूँ कि मैं सनी से सीखूँ हिज काम डिमीनर एंड कंपोजर। इवन हमारे फ्रेंड सर्कल में वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से, ही इज़ जस्ट द कामेस्ट पर्सन। आप इतना पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हो सनी, इट इज़ रियली कमेंडेबल। एंड आई एम प्रिटी श्योर, जैसे आपने बोला, ये आपके प्रोफेशन में आपको डेफिनेटली help. बहुत हेल्प करता होगा। थैंक यू। बट कमिंग बैक टू अस्पायरिंग हाँ रियल्टर्स, जी। तो ये टॉप 3 स्किल्स उनको चाहिए होगा। बहुत ज़रूरी है, और आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना ज़रूरी है ओके। थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है, रियल्टर्स का थोड़ा सा नाम खराब होता है कि ऑल दे वांट इज़ कमीशन। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट्स अ रिवॉर्डिंग करियर, बट अगर आप लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि जहाँ पे आपकी कमीशन इम्पॉर्टेंट है और वो सेकंड है, देन इट विल नॉट वर्क। या पीपल आर स्मार्ट। आप आप जब वो आप जर्नी शुरू करोगे, उनको पता लगेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। राइट। सो एस्पायरिंग रेटर्स के लिए है कि अच्छा काम करो, लोगों को अच्छी प्रॉपर्टीज लेके दो, उनका जो जो पूरा एक्सपीरियंस है वो स्ट्रेस फ्री रखो, और बी देयर फॉर देम। आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग पीपल से देयर आर सो मेनी रियल्टर्स, बोलते हैं कि देयर इज टू मच कंपटीशन। अच्छे रियल्टर्स की हमेशा कमी रहेगी। जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, और आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करोगे। आप अगर यही सोचोगे कि आई जस्ट गॉट माई मनी एंड इट्स डन। लोग बोलते हैं, मुझे बोलते हैं काफ़ी लोग कि हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, वैसा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है वो बहुत शॉर्ट टर्म में ही करियर में रह सकते हैं। राइट। लॉन्ग टर्म रहना है तो अच्छा काम, रिवॉर्डिंग करियर, आपको आपको यू विल बी कॉम्पनसेटेड वेल, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर क्लाइंट एक्सपीरियंस। एंड आई टोटली अग्री विथ यू सनी कि जो वैल्यूज एंड एथिक्स के साथ आप जॉब करते हो, राइट, एंड ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉर द बायर ऑब्वियसली इतना बड़ा डिसीजन बहुत अमाउंट बड़ा है। इन्वेस्ट करना इज नॉट अ Right. बिग स्मॉल बिल्कुल, थिंग, बहुत बड़ी चीज़ होती है। यू हैव टू वैल्यू दैट फर्स्ट बिल्कुल कि ट्रस्ट करके आ रहे हैं, और आपको इतने प्रोफेशनल से आपको चूज़ किए। हम लोग लकी हैं अगर राइट। हमको कोई चूज़ कर रहा है, तो वो तो राइट। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, डेफिनेटली। और हम लोग ग्रांटेड नहीं लेते हैं इस चीज़ को। हिकअप्स आएंगे, इट विल बी सम डेज जहाँ आपके फेवर में नहीं रहेंगे, वो चीज़ तो होगी। इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। राइट।
तो व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर जिनको रियल्टर बनना है, कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें आई डालना थिंक आपका पड़ता है? लाइसेंसिंग तो अंडर 5 grand हो जाना चाहिए, लाइक 3 to 4 grand में हो जाना चाहिए $4,000? हाँ जी, अप्रॉक्सीमेट यू इट हैज़ चेंज सिंस आई गॉट द कोर्स डन, तो आई Okay. थिंक वेरी मिनिमल है। उसके बाद जब आपकी लाइसेंसिंग हो जाती है, आप एग्जाम्स दे देते हो, आपको ब्रोकरेज चूज़ करनी है। ओके, तो उसका आपको लाइक इफ़ यू गो विद हाई एंड ब्रांड्स लाइक रीमैक्स और एक्सपी रियल्टी और रॉयल लीपेज, तो उनका काफ़ी मंथली रहता है वो। फिर आप सेल्स भी करते हो तो वो लोग आपका कुछ ऐसे कर लेते हैं कि मंथली आपका कर देते हैं, और बाद में आपकी जो आप सेल्स करेंगे उसका कुछ परसेंटेज लेके, तो वो सो अराउंड मंथली भी आपको पे करना पड़ता है 100%, फीस, हाँ। एंड आउट ऑफ योर सेल्स भी आपको हाँ। कुछ परसेंट उनको पे बिल्कुल, करना पड़ता उनके है। डिफरेंट रहते हैं प्रोग्राम, जो मतलब जो उनकी फ़ी रहते हैं, फ़ी प्लान स्ट्रक्चर में बोलूँगा उसको। सो जो हायर साइड है वो 10 to 14,000 होता है जो हाई ब्रांड है, और जो मीडियम ब्रांड्स हैं वो आई थिंक अंडर 10 होगा। बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्या प्रोग्राम्स होते हैं? क्योंकि क्लाइंट्स रेफरल बेसिस पे आप लेके आ रहे हो, प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, तो क्या प्रोग्राम्स सो होता है ये? बेसिकली एवरी रियल्टर वो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ही है, बट देयर लाइसेंस ऑलवेज बी पार्क्ड इन अ ब्रोकरेज, ओके, क्योंकि जो डील्स होती हैं वो ब्रोकरेजेस के थ्रू होती है। आप काइंड ऑफ ब्रोकरेज के एक एसोसिएट बन जाते हो, आपको ही करना है सब कुछ, बट आपका जो लाइसेंस है वो ब्रोकरेज के थ्रू ही आप पार्क करते हो और आप सेलिंग बाइंग करते हो। विदाउट ब्रोकरेज लाइसेंस आप नहीं कर सकते सेलिंग। राइट तो दूसरी पार्ट है कि ब्रोकरेजेस को भी रियल्टर्स चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना बढ़ाना है। राइट तो उसमें भी ये है कि जो रियल्टर्स हैं वो कम से कम आई वुड से 5 to 6 ब्रोकरेजेस में जाएं एंड सी कि उनको वो मेंटरशिप, क्योंकि मेंटरशिप रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं बहुत लकी रहा हूँ, मेरे फर्स्ट मेंटर बहुत अच्छे थे, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, वॉज वेरी पेशेंट विद मी एंड डिड हेल्प अ लॉट। ओके, बहुत से रियल्टर्स का सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न ये रहता है कि उनको अच्छा मेंटर नहीं मिलता। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस ब्रोकरेज में अपना लाइसेंस पार्क कर रहे हैं, आपको अच्छी मेंटरशिप मिले। ओके। आपको पता लगेगा जब आप डिफरेंट ब्रोकरेजेस करेंगे, रीच आउट करेंगे, तो आपको पता लगेगा। बट आई नो कि आप पहले रीमैक्स के साथ थे, हाँ। फिर आप EXP के साथ थे। नहीं, मैं रीमैक्स में था, फिर मैं प्रेप Prep रियल्टी, वो भी Realty मेरे में था। बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ में रहा। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं एग्जीक्यूटिव रियल एस्टेट सर्विसेज को ज्वाइन किया है। ओके, वो भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके Okay. साथ मेरा लाइसेंस उनकी ब्रोकरेज में है। सो मैं अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश्ड रजिस्ट्रेशन मानता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस था, उसके बाद अभी क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ A to Z, तो अभी मैं बाय तो ब्रोकरेज का ब्रांड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू क्योंकि इट्स सेल्फ रन। सेल्फ रन है। हाँ, मेरा कोई ब्रांड देख के तो नहीं, मुझे रीमैक्स में भी ऐसे ही था कि रीमैक्स Okay. का एजेंट बोल के तो कोई नहीं आता था। थोड़े कुछ होते हैं कि वो पूछते हैं आप किस ब्रोकरेज से एसोसिएटेड हो, बट मुझे ऐसे कोई पुश बैक नहीं आता, बिकॉज क्लाइंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन माई Exactly. सर्विस। या तो जो न्यू रियल्टर्स है राइट, वो कैसे चूज करे अपना ब्रोकरेज, या आप क्या रेकमेंड करोगे उनको? मैंने जैसे आपको कहा ना कि 4 to 5 ब्रोकरेजेस और उनके ब्रोकर से आप बात करें कि उनका क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है न्यू रियल्टर्स के लिए। ओके, Right, बट जैसे- इन योर एक्सपीरियंस आप 3 ब्रोकरेजेस के साथ रहे हो, Right. एंड अदर ब्रोकरेजेस के भी रियल एस्टेट एजेंट को आप जानते होंगे, राइट। फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। सो बहुत लोग को अच्छे मेंटर्स नहीं मिलते, तो उनका करियर फिर बहुत स्ट्रगल वाला होता है। दे एंड अप लाइक नॉट डूइंग रियल एस्टेट, राइट। जैसे मेरे फ्रेंड है, वो एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अपनी ब्रोकरेज खोली है, उनका मेन फोकस ही मेंटरशिप के ऊपर है। ओके, काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस का नहीं रहता है, Okay. यू आर ऑन योर ओन। इवन रीमैक्स में मुझे बहुत अच्छी मेंटरशिप मिली, बट मुझे कभी उतना लाइक सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। बट ऑब्वियसली हाँ। वो आपसे ज्यादा चार्ज करते हैं। हाँ, वो मैं थोड़ा कॉस्ट कॉन्शियस हो गया था मैं, क्योंकि मुझे लगा मैं वही मनी फिर कहीं और, जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैं ब्रोकरेजेस का कॉस्ट कम करके मैं मार्केटिंग पे ज़्यादा स्पेंड Invest करता हूँ कर रहे अभी, हो। तो मैंने वो मनी को काइंड ऑफ डाइवर्ट किया। राइट, सो एज अ लाइक का काफ़ी टाइम हो गया है रियल एस्टेट में, तो आई हैव दैट, आई वुड से लेवरेज बोलो या प्रिविलेज बोलो कि मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। तो मैंने जो ब्रोकरेज को देना था
वो काइंड ऑफ कॉस्ट आप कम खुद करके पे इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद हाँ, के खुद पे। बिजनेस में इन्वेस्ट मैं कर रहे हो। मेरे काफ़ी बेंचेस हैं जहाँ पे ट्रांजिट बेंचेस पे मेरी एडवर्टाइजमेंट्स है, काफ़ी प्रीमियम लोकेशंस पे वहाँ मैं स्पेंड करता हूँ, राइट। मार्केटिंग पे स्पेंड करता हूँ काफ़ी विद आपने देखा होगा रील्स हम लोग करते या हैं। या बिल्कुल। बहुत अच्छा तो होता है। इनिशियली न्यू रेडर्स के लिए तो चैलेंजिंग होगा। सो फोकस अच्छे मेंटर लाइक मेरे जो खुद के फ्रेंड हैं जिनकी एग्जीक्यूटिव रियल एस्टेट ब्रोकरेज है, वो बहुत न्यू रियल्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सो यू वुड या रेकमेंड कि 100% ये ब्रोकरेज आप भी अच्छा है। उनको रीच आउट करें, उनका नाम जसकरण है एंड वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। या आप मेंटर करते हो? मैं देखो फेलो रियल्टर्स के साथ हमेशा रीच आउट करते हैं, नेवर से नो, या राइट। तो कोई नए रियल्टर्स भी अप्रोच करते हैं, आई ऑलवेज हेल्प। ओके। जो भी अपनी नॉलेज शेयरिंग जो म्यूचुअली कर एग्जैक्टली। सकते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे शेयर नहीं करना। आई थिंक नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, सो आई डू इफ तो समवन रीच वुड आउट टू। यू बी ओपन अगर हमारे बिल्कुल ऑडियंस में से कोई आपको बिल्कुल, इफ रीच आउट समवन करना वांट्स टू चाहते रीच हैं? आउट टू मी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ मैसेज करे, मेरा नंबर भी है। गॉड हैज़ बिन काइंड टू मी, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, सो अगर मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। राइट। या लास्ट कपल क्वेश्चंस मेरे को बिल्कुल। एक है, जो ये माइंडसेट होता है जिनका, Right. या इस रीजन के वजह से रियल्टर बनना चाहते हैं हाँ। कि इट्स इजी मनी, हाँ। क्योंकि बाहर से यही यही दिखता है लगता है लोगों को कि कि इट्स इजी मनी। बिल्कुल। तो आप उस पे क्या बताना चाहोगे कि द हिडन कॉस्ट या चैलेंजेस I एंड think हाउ टू नॉट ओनली लुक एट द मनी एस्पेक्ट ऑफ इट? मेरे को लगता है कि मनी एस्पेक्ट के अलावा एक मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स इमोशनल रोलर कोस्टर। आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगे, आपकी डील्स भी फॉल होंगे, सो आपको उसके लिए बहुत वो एक हिडन चीज़ है कि कभी कभी रियल्टर्स बहुत इनसिक्योर्ड भी रहते हैं बिकॉज इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस। सो उनको Right. लगता है कि अगर मैंने इनको अच्छा काम, इनको हेल्प नहीं करी या इनको सेल नहीं किया, तो ये कहीं और चले जाएंगे। राइट। सो आई थिंक वो इनसिक्योरिटीज़ को शांत करना बहुत ज़रूरी है कि ओके। आपको मैं थोड़ा फियरलेस होके बिजनेस करता हूँ। लाइक आई एम नॉट, आई डोंट हैव दैट इनसिक्योरिटी कि अगर ये मेरी डील नहीं होती तो आई एम आउट ऑफ बिजनेस। तो वो चीज़ें काफ़ी मुझे वो रनवे वाली हम बात कर रहे थे ना, सो वो हेल्प आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपको Definitely. प्रेशर फील नहीं होता। सो न्यू रियल्टर्स के लिए मुझे भी लगता है कि स्टार्टिंग में चैलेंजिंग रहेगा, सो आप अपनी वो डे जॉब रखें, फिर आपका धीरे धीरे जब एस्टैब्लिश हो गया है, देन आपका रनवे बनाएं और देन टू गो फुल टाइम। और इफ़ यू डूइंग गुड वर्क, आपको हमेशा बिजनेस मिलेगा, डेफिनेटली। राइट। तो आप फियरलेस रहें स्टार्टिंग में, जब आप डिफरेंट सिचुएशंस को डील करेंगे, आई थिंक आप और थिक स्किन बनते जाएंगे और एक्सपीरियंस वो फियर भी कम होता रहेगा। राइट। तो सनी, अभी टुवर्ड्स द एंड आई वांट टू Right. आस्क यू कि हाउ योर टिपिकल डे इन द लाइफ लुक्स लाइक? सो आई एम माई ओन बॉस। तो मैं सुबह काइंड ऑफ मेरी मॉर्निंग्स थोड़ी सी स्लो होती है, दैट्स व्हाट आई फील कि जो मेरी अचीवमेंट है कि मैं सुबह उठते ही आई स्टार्ट माई डे विद जिम एंड मेडिटेशन। सो मेरा फर्स्ट 2 आवर्स वो रहता है कि क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे लिए काफ़ी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहती है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपना मेंटल हेल्थ की टेक केयर करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, आई गो टू YMCA, मैं जिम जाता हूँ, मैं अपना Right. ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ, देन आई स्टार्ट माई डे अराउंड 10, Okay. राइट। उसके बाद फिर आई एम ऑल्सो मेंटली रेडी थोड़ा, जब आपने जिम किया, हाउ यू आर पम्प्ड अप, राइट। राइट। सो आफ्टर 10 देन जो मेरे टू डू लिस्ट हैं, जो मेरी पिछले दिन की भी थी और जो मेरे टास्क ऐड हुए हैं, मैं उन टास्क को जो मेरी हाई प्रायोरिटी से मैं उनके ऊपर वर्क करना शुरू करता हूँ। सम डेज आर वेरी बिजी, सम डेज आर लिटिल लेट बैक, तो वो चलता रहता है। लाइक आई सेड, आई एम माई ओन बॉस, तो मेरे को डे ऑफ की भी थोड़ी सी वो है कि कुछ डे ऑफ्स मैं चूज़ कर सकता हूँ कि आज मैं नहीं अवेलेबल हूँ। मैं वीकेंड्स में बहुत काम करता हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स यूजुअली वीकेंड्स में फ्री रहते हैं। लेट नाइट कॉल्स बहुत होती हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आउट ऑफ कैलगरी रहते हैं, वीडियो कॉल्स होती है, लोग आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो कभी कभी आपका जो रियल एस्टेट के काम के अलावा भी जो आपका स्कोप ऑफ वर्क है वो बढ़ जाता है कि क्लाइंट्स को और भी आपको हेल्प चाहिए क्योंकि वो बाहर हैं, तो दे कम्प्लीटली रिलाई ऑन यू। सो आई विल गिव एन एग्जांपल, उनके लॉयर अपॉइंटमेंट्स भी मैं बुक कर रहा हूँ, मॉर्गेज एजेंट से भी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला आप स्कूल्स भी शॉर्टलिस्ट करो, आप मेरे को मतलब
काफ़ी आउट ऑफ माई स्कोप ऑफ वर्क। लेकिन मैं अगेन आई बिलीव इन लाइक रिलेशनशिप, सो वो क्लाइंट को मैं हेल्प करने में करता आप हूँ, बिलीव बिल्कुल करते बिल्कुल। हो, और राइट? उनके पास ऑप्शन भी नहीं है तो उनको हेल्प करनी भी, क्योंकि दे आर रिलाइंग ऑन यू फॉर एवरीथिंग बेसिकली, दे आर मूविंग टू दिस सिटी। सो काफ़ी राइट, चीज़ें, तभी वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है, राइट, राइट। डेफिनेटली। और अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, जिमिंग, क्या अदर एक्टिविटीज आप एंजॉय करते हो? मैं ट्रैवल काफ़ी लाइक काफ़ी करता हूँ मैं, जहाँ मतलब लोकली भी जब भी हमको टाइम मिले एज अ फैमिली हम लोग कैनमूर चले जाते हैं, बैंप चले जाते हैं। विंटर में भी हम लोग काफ़ी लाइक शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं। वंस अ ईयर एक अच्छा ट्रिप हम लोग बड़ा इंडिया का ट्रिप, भी करते हैं, हाँ। राइट। जिसकी फैमिली के साथ भी हम लोग बॉन्डेड रहे। मैं हैव अ सन हु इज़ 5 ईयर ओल्ड, कि वो भी अटैच रहे फैमिली बैक होम। तो वो छोटे छोटे ट्रिप्स हैं ना, जो भी बजट में हमारे आता राइट, है हम लोग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। राइट। और कोशिश करते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में ना पड़े। हम्म। लाइक कभी कभी आप अगर, और सोशल मीडिया थोड़ा यूसेज कम, काइंड ऑफ नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन कम, क्योंकि अगेन माइंड फ्रेश रखना है, लोगों को डील कर रहे हैं। तो कभी कभी वो चीज़ें अगर रहती है दिमाग में, वो प्रोडक्टिविटी फिर आपकी थोड़ी कम होती है। सो माइंड फ्रेश हमेशा रखने की कोशिश रहती है। राइट, तो मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है, होता है राइट, ये काफ़ी। जॉब? अगेन डिफरेंट पीपल हैंडल स्ट्रेस डिफरेंटली। मुझे स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग लगता था। मुझे लगता था कि आई डिड अ डील बट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज जो जर्नी रही वो बहुत स्ट्रेसफुल थी। और छोटी छोटी राइट, चीज़ें अफेक्ट कर रही थी कि ये क्या हो गया, ये मॉर्गेज ब्रोकर ने इतना टाइम क्यों ले लिया, इंस्पेक्टर ने इतना टाइम क्यों ले लिया, या रिपोर्ट टाइम्स पे नहीं आई। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत स्ट्रेस हो रही थी। वो सेलर ने एक्सटेंशन नहीं दिया अगर, तो डील फॉल हो जाएगी। व्हाट इफ़ कितना हार्ड वर्क किया हुआ है, क्लाइंट को यही प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल से पसंद आई है। सो वो फियर रहते थे पहले, पर आई अभी थिंक नहीं है। दिस डिड हेल्प। सो कैन यू शेड सम मोर लाइट कि आपका जो स्पिरिचुअल साइड है, या आप राइट, स्पिरिचुअली जितने इंक्लाइंड हो, राइट। मे बी ऑडियंस कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट, क्योंकि आजकल तो 9 to 5 जॉब्स भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है, बिल्कुल। एंड एवरीथिंग इन जनरल लाइफ इतना लाइफ स्ट्रेसफुल इज रहा है। देर इज अ सेइंग कि अभी जो जो हमारे टाइम चल रहा है 2025 या 2024 से ही, लॉट ऑफ अनसर्टिनिटीज, राइट। सो मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे पहले ये चीज़ें ऑप्शनल थी कि जिम जाना या मेडिटेशन करना, वो ऑप्शनल नहीं रहा है। आपके राइट, डे टू डे लाइफ के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो आपको वो कहीं ना कहीं, किसी के लिए बुक रीडिंग, किसी के लिए ट्रैवल करना, वो उनके लिए उनको रिफ़्रेशिंग लगता है। तो मुझे लगता है कि वो आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपना मी टाइम रखते हैं बुक रीडिंग करते हुए, आपको फील पता लगेगा फ़र्क कि आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है। राइट, क्योंकि अगर आप अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, यू आर गेटिंग वेल पेड, और अगर आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, आई थिंक देन इट्स नॉट वर्थ इट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना सक्सेस भी इन्जॉय करो, अपने फ्रेंड्स को भी कॉन्वर्सेशन इन्जॉय करो। सो एक टायर्ड माइंड विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो माइंड को फ्रेश रखना वो मेरा हमेशा डे टू डे टास्क रहता है, कि देर इज़ सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मच ट्रस्ट पीपल हैव ऑन मी, एंड आई डोंट वांट देम कि वो फील करे कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। राइट। सो आई डू दैट, या। दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ हाँ यू जी, कि आप इतना खुद में इन्वेस्ट करते हो ताकि बिल्कुल। यू कैन गिव योर बेस्ट टू पीपल। 100%। बट आई एम प्रिटी श्योर मेरे पास और 100 सवाल होंगे आपसे हाँ जी। पूछने के लिए, बट इन केस हमारे ऑडियंस में से इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इतने छोटे पॉडकास्ट में आई एम श्योर आई वॉज नॉट एबल टू कवर एवरीथिंग, बट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आपका कोई सवाल होगा, आई डेफिनेटली रीच आउट टू हर्षदीप एंड हम आंसर करेंगे। इफ़ एट ऑल वील ट्राई टू हैव अ पार्ट 2, कि अगर बहुत सवाल हो एंड हमको लग रहा है बहुत इन्फॉर्मेशन वी मिस्ड आउट एंड वी कुड कवर इट, तो वील डू अ पार्ट 2। बट गो फॉलो हिज पेज, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ। सनी, डू यू हैव एनी लास्ट आई रिमार्क्स? जस्ट वांट टू थैंक यू नेहा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ नॉलेज एक्सचेंज करके, एंड यू आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क। आप अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हो अपने चैनल के थ्रू। आई विश यू गुड लक। Thank you so much, Sunny. It's really kind of you. And that's it. I hope you liked this video. Let me know your thoughts down below, and I'll see you in the next one.